Yes, sir, we can see it. Yes, sir. Okay, so yesterday we defined company code. So today we are going to understand fiscal year variant. What is fiscal year variant, or maybe what is financial year in India? April to March, April to March. Correct. Now let me non-calendar year. month year. financial year. So April to March. कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला ना अभी तक, सूरज इज अरेंजिंग दैट. मैंने कर दिया मेरे ख्याल से शेयर कर दिया ना सुरेंद्र एंड Yes, सागर yes, yes. कल Yes, का sir. रिकॉर्ड. Yes, sir. He's sharing the link ओके on the group. ठीक. सो ये जो है हमारा होगा 2024 फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, ये क्लियर है एज पर इंडिया. और एसएपी में क्या होता है, जो अप्रैल मंथ जो है वुड बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट पीरियड. सो मतलब अगर आप कोई पोस्टिंग कर रहे हो एसएपी में इन अप्रैल, इट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट पीरियड. सो मंथ्स इक्वल्स टू पीरियड. सो अप्रैल इज फर्स्ट एंड रेस्ट प्लस वन वी विल बी डूइंग. सो till March we will have 12 periods. So in 1 year we have 12 periods. So April to March we have 1 to 12 period, like that in SAP. So in SAP we call it periods. We don't call it months and all. Okay. Now 13, 14, 15, 16. March. In SAP we have option to enter transaction after 12th period also. That would be special period. Special period means 13, 14, 15, 16. It depends on you how many special periods you want to keep. Because suppose you have closed your books till here, but later on you got the adjustment entry for the tax, or maybe some kind of other adjustment entry you got it for 2024 financial year, and you are sitting in May. So you can do the posting in 2024 financial year in special period 14. That is also the option we have in SAP. So that we call it 2024 financial year, and those are special period. Those 4 periods are special periods. Okay. These posting periods are only for doing some kind of adjustment or entries which are missed in the till March 2024, or sorry 2025. So if you have missed something, you have option to enter those transaction in special period 13, 14, 15, 16. Period would be 13, 14, 15, 16, but financial year would be 2024. Understood? Understood. And how about to the 25 fiscal year? From where it will start? From It will 17. start. It will start from April. 25 fiscal Yeah, year. yeah. Fiscal year 2025 will start from April 2025. No. My question is that now 24 still continues with the 16th month, right? This is 4 months are special periods. हाँ जी सर. तो ये 16 मंथ पीरियड तक नहीं है, 4 स्पेशल पीरियड्स हैं जिसमें आप यू कैन डू योर एडजस्टमेंट. जो Understood. एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने 2024 की फाइनेंशियल ईयर की. उसको कैसे करना है दैट आई विल टेल यू. Got बट it. आपका जो फिजिकल ईयर 2025 विल कंटिन्यू फ्रॉम अप्रैल. From April onwards. हाँ मतलब यहाँ तो पे सर हाँ. The hard सर, एक close and चीज soft बताओ close. तो ये हम जो स्पेशल पीरियड बनाएंगे तो ये हम क्या क्वार्टर वाइज को कंसीडर करेंगे या फिर मतलब कि जैसे अप्रैल मई और जून में अगर हमारे को तीनों महीने में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन स्किप हो गई या कुछ भी हो गया इसके अंदर, तो हम क्या उसको 13 जो हम स्पेशल पीरियड है मतलब 13 वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हम क्वार्टरली वाइज डिफाइन करेंगे या फिर मंथ वाइज, मतलब ये चीज समझेंगे. ये एक ही मंथ है. 13 एक मंथ है, जो समझ लो अप्रैल हो गया. 14th एक मंथ है वो मई है. 15th एक मंथ है वो जून है. 16th एक मंथ है जुलाई है. इन 4 महीनों में एज पर दिस स्पेशल पीरियड आप एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट जो है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा. बुक्स ऑफ अकाउंट. हाँ, तो बट हाँ अगर अक्टूबर या नवंबर में कुछ निकलता है तो फिर नहीं, फिर नहीं कर पाओगे.
फिर आपको मतलब या तो फर्स्ट 4 मंथ ही। मतलब फर्स्ट 4 मंथ में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 2 ही स्पेशल पीरियड ओपन करे तो आप 2 ही कर पाओगे 2 ही मंथ में। नहीं मतलब वो तो मैं समझ गया, मैं आपकी बात हाँ। समझ गया, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट 4 मंथ में हमारा कुछ भी नहीं ऐसा पेंडिंग पेंडेंसी या कुछ भी बिल नहीं निकल के आता है हम्म। का, हम्म। फर्दर फर्दर कुछ आगे निकल के आता है तो फिर तो हम वो कुछ आपको नहीं दो कर हजार सकते। कुछ नहीं कर सकते, 2025 में ही करना पड़ेगा उसको। आपको 2025 में एंट्री करोगे और उसमें डिस्क्रिप्शन पे लिख दोगे कि ये एडजस्टमेंट जो है 2024 के, बट वी आर डूइंग पोस्टिंग इन 2025। और और एक एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, अगर मैंने 2024 और जो 25 का फाइनेंशियल ईयर अगर मैंने मूव ऑन कर दिया, पीरियड एंड क्लोजिंग कर दिया सपोज, हाँ हाँ और तो तब भी मैं स्पेशल पीरियड में एंट्री कर सकता हूँ एडमिशन या नहीं? हाँ हाँ, कर कर सकते हो। सकते हैं, मतलब हाँ, उसके कोई इफेक्ट नहीं है मतलब? मतलब आपने बुक्स पूरी क्लोज कर दी 2024 की, हाँ हाँ उसके बाद बिल्कुल, यही आपके मैं पास, चाह हाँ उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट कोई आ गई, कोई एंट्री मिस थी, आप बैठे हो सपोज रहा 16 पीरियड पे बैठे हो। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है कि मैंने 16 पीरियड तक कहा रखा है कि मैं एंट्री कर सकता हूँ, तो आपको 16वां पीरियड ओपन करवाना पड़ेगा और आप उसमें एडजस्टमेंट कर पाओगे, उसका इम्पैक्ट जो है 2024 में आएगा। तो सर जब मैंने सारी ट्रांजेक्शन ही मूव ऑन कर दी है नेक्स्ट हाँ हाँ, फाइनेंशियल कर ईयर दी। में, तो फिर मैं मैं कह रहा हूँ कैसे? कर दी, सब कर दिया आपने, पर आपको बाद में पता चला मेरे पास एक एडजस्टमेंट आ गई है। आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करनी है कि नहीं करनी 2024 में। है या नहीं करना? मेरे को अ- ये समझ है। नहीं नहीं, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है, आपको 2024 में इम्पैक्ट लेके जाना है या 2025 में। अगर 24 में लेके जाना है तो आपका स्पेशल पीरियड है। अगर आप कह रहे हो नहीं है मैंने तो बुक्स स्पेशल क्लोज कर दी। पीरियड, हाँ तो अगर मैं स्पेशल पीरियड में अगर फर्स्ट 4 मंथ में कोई एडमिट में एंट्री आफ्टर द मूव ऑन 24 25 टू 25 26, तो फिर वो इफेक्ट दिखाएगा मेरा कुछ? मतलब 13वां 14वां 15वां 16वां पीरियड में आप हाँ इंटेंशनली एंट्री कर रहे हो स्पेशल पीरियड हाँ में, तो आपका इम्पैक्ट 2024 में हाँ दिखाएगा। आपकी बुक्स पहले क्लोज हो गई थी, अब वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाँ, मतलब वो इफेक्ट दिखाएगा। हाँ हाँ, देखो मैनेजमेंट का डिसीजन है। आपको ऐसे तो कोई अलाउ नहीं कर देगा चलो जॉब पोस्टिंग कर दो। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि मेरी एक एडजस्टमेंट एंट्री आई है, इसका इम्पैक्ट जो 2024 में मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैनेजमेंट कहती है हाँ चलो कर दो, आप बुक्स क्लोज हो गई बट ठीक है ये एडजस्टमेंट 2024 की आप 2024 में करो, तो आपको यहाँ पे स्पेशल पीरियड में करनी पड़ेगी। वही ना एक्चुअली, एज अ कंसल्टेंट मुझे अगर मेरे से कोई क्लाइंट कुछ मेरे से पूछता है तो इसके लिए मेरे को क्वेश्चन पूछ करेगा, तो आपकी उसके आवाज हिसाब से क्लियर नहीं आ रही है, दूर से आ रही है थोड़ी। तो फिर मैं सर ना ट्रैवल करता अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए हूँ। बोलिए क्या कह रहे हो। ठीक है सर, आप अपन, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर मेरे से कोई बिजनेस क्लाइंट अगर मुझे इस क्वेश्चन पूछ सकता है तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए देखो क्योंकि उसको आपका आपका काम है हाँ फंक्शनैलिटी का पता करना, कि आपको फंक्शनैलिटी पता है कि इससे क्या होता है। प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। डिसीजन मैनेजमेंट का, कंसल्टेंट का डिसीजन होता ही नहीं है। नहीं नहीं, अगर बिजनेस मैनेजमेंट मुझसे पूछेगा कि इसका क्या कर जाएगा तो एक्चुअली हाँ तो कंपनी इम्पैक्ट आप बता बता देना कि 2024 में एंट्री होगी। डिसीजन अब आप बताओ, आप आपकी बुक्स क्लोज होंगी उसके बाद भी आप आप, एडजस्टमेंट करना चाहते हो नहीं चाहते। हाँ बस। तो वो तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट का वो हाँ हाँ, डिसीजन है कि मैंने करेगा भाई तो नहीं। बोला इम्पैक्ट आएगा 2024 में, वो लाना चाहते हैं या नहीं चाहते वो बिजनेस का डिसीजन है। ठीक है सर, कैन यू कंटिन्यू सर? ठीक ठीक है। है। अभी मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ। अभी हम आते हैं एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में, सितंबर टू अगस्त वाले में। अब यहाँ पर मुझे बताइए क्या फाइनेंशियल ईयर होगा। अगर मेरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है सितंबर टिल अगस्त, फर्स्ट पीरियड इज सितंबर, और बाकी जो है +1 +1, अगस्त वुड बी माई लास्ट पीरियड। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या होगा मेरा। 24। 2024 कंटिन्यू करेगा सर 24। कंटिन्यूड टिल अगस्त 24 लॉजिक। सर सेम लॉजिक सर एज हैपन इन द फिस्कल ईयर इन इंडिया इंडिया बिकॉज में क्या इंडिया में क्या लॉजिक था। सर मेनली क्या है कि एज आई सर मेनली इंडिया में लॉजिक अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है। और बट हम क्या करते हैं कि जनवरी फरवरी और मार्च को ना हम्म। मतलब दिसंबर में करवाते हैं, तो इसलिए वो 2024 को वो करते हैं और मे बी सेम -1 लेके चलते हैं एज आई केम टू नो फ्रॉम योर वीडियोस।
हाँ ठीक है, वीडियो से आपको पता चल गया -1 करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं बताऊंगा। बट लॉजिक क्या है कि वाई वी आर सेइंग यहाँ पे इंडिया में 2024 एंड वाई वी आर सेइंग 2024 हियर, देयर शुड बी अ लॉजिक, देयर इज अ लॉजिक। सुरेंद्र, डू यू नो? मैंने अभी सुना नहीं है, आप कर लीजिए कंटिन्यू, है ना, ठीक थोड़ा है, सा। तो हाँ। ये गलत है, इट वुड बी 2025। अब इसका लॉजिक है, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वुड बी द लॉजिक। जिस तरफ ज्यादा है। जिस तरफ ज्यादा है, जोन से साल में आपके मंथ ज्यादा है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। ओके। दिस वुड बी लॉजिक। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सुनी है -1 करते हैं, वो हम कह रहे हैं कि भैया ये 2025 में हम खड़े हैं, बट वी वांट टू हैव इम्पैक्ट इन 2024, सो वी वुड बी डूइंग -1 फॉर दिस ईयर, सो दैट वी विल हैव इम्पैक्ट इन 2024। बट फाइनेंशियल ईयर अगर आपको समझना है कि हमारे यहाँ इंडिया में 2024 क्यों चल रहा है, बिकॉज मंथ्स जो 2024 में ज्यादा है, यहाँ पे 2025 क्यों चल रहा है, क्योंकि मंथ्स जो है 2025 में ज्यादा है। ओके। मेरे पॉइंट है हाँ। कि इंडिया में हम ये जो लेफ्ट साइड का जो टेबल है वहाँ पे हम हम्म। बोलते हैं कि FY 24-25, राइट। दैट हम्म। इज स्टार्टिंग विद 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, FY हाँ 24-25। हाँ हाँ। यहाँ पे भी हम वही बताते हैं कि यहाँ FY 24 to 25। नहीं, यहाँ पे हम बताएंगे 25 to 26। 26 कहाँ पे मतलब आएगा? वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, वैसे 24 25 26 26 कहेंगे नहीं। बट हाँ। आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसका लॉजिक ये है। गॉट इट, गॉट इट। बट मेरे हिसाब से आप करेक्ट हो, इसको हम 24 25 ही कहेंगे। हाँ जैसे हम यहाँ पे 24 25 कहते हैं तो हम 24 समझते हैं, हाँ यहाँ पे 24 25 कहेंगे तो वो 25 समझेंगे, शायद उनकी कंट्री में सेकंड वाले ईयर को कंसीडर करते होंगे। या बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट, राइट, हाउ दे वुड लाइक टू नहीं 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 डिसाइड द टाइम नहीं, फ्रेम्स। ये लॉजिक, ये फंड है, ये फंडा। फंडा है, जहाँ पे ज्यादा होगा उस फाइनेंशियल उसे हाँ कहा हाँ, जाए। ये लॉजिक है, ये फंडा है कि आपका अंडरस्टूड, जहाँ जहाँ पे मंथ ज्यादा है, वहाँ वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। अंडरस्टूड सर। सर, हम्म। जैसे एज मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम जो इम्पैक्ट जनवरी फरवरी मार्च का दिखाते हम्म। हैं, जैसे आई केम टू नो फ्रॉम योर वीडियोस, हम्म। -1 करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट दिसंबर में रेज होता है। दिसंबर में नहीं, 2024 में, तो दिसंबर। 2024 में, हाँ, 2024 में -1 करते हैं तो ये 2024 में रिलेट होता है सर। ऐसे सर 25 में हम करते हैं तो सर ये बताइए कि एक तो ये वाला क्वेश्चन है कि अगर हम -1 ही क्यों करते हैं, ऐसे तो नवंबर मतलब -1 करेंगे, -1 तो जनवरी में, -1 करेंगे तो दिसंबर आ गया। जनवरी में -1 नहीं किया हमने, हमने साल में -1 किया, हमने ईयर में -1 किया 2025 को, ओके। ओके। तो वो 2024 हो गया। ओके। इसलिए इम्पैक्ट जो है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में आ गया। ओके तो सर ये। मतलब 2024 को हम जीरो कंसीडर करेंगे और 25 को 1 करेंगे, इसलिए हम हाँ -1 कर देते हाँ हैं ताकि हाँ, वो प्लस जीरो हो यहाँ जाए। यहाँ पे हम जीरो करेंगे, हाँ हाँ, और यहाँ यहाँ पे पे हम -1 करेंगे ताकि -1 करेंगे, -1 करेंगे, ताकि -1 ये करेंगे। जीरो, ताकि इसको सिस्टम जीरो कंसीडर हाँ, करेगा। तो फिर हम इससे यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि आपको क्या करना है। आपके साल जो है फाइनेंशियल ईयर आएगा 2024। जी बिल्कुल ठीक है। ये हम कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे, जो आप ऑलमोस्ट ऑलरेडी समझ चुके हो, बट ठीक है, मैं ये लॉजिक बताना चाह रहा था मेनली बिकॉज सम टाइम यू वुड बी वर्किंग इन अ कंट्री जहाँ पे ये आपका वो होगा फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मेट, तब आपको कंफ्यूजन ना होगी 2024 में काम कर रहे हो 2025 में, तो 25 होगा उस टाइम पे, तो डिस्कशन करने में इजी रहेगा कि आपको कि 2025 का डेटा तो चाहिए अंडरस्टूड। दो। बट ये कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये लॉजिक आपको बताना था, क्योंकि या या यूरोपियन कंट्रीज में ये चलता है। सर और यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, +1 होगा क्या यूरोपियन कंट्रीज में? यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +1, सॉरी। जीरो। 24 को +1 करेंगे, नीचे वालों को बाकी को जीरो करेंगे, बिकॉज 2025 जो है हमारा फिजिकल ईयर है। ओके। लाइक दैट। ठीक है। और एक होता है कैलेंडर ईयर, जैन जैन टू टू दिसंबर। जैन टू दिसंबर, उसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। तो उसमें तो कोई हमारे पे कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, 24 सारे मंथ जो है एक ही ईयर में आएंगे, 24 में या 25 में। ठीक तो है। सर और एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, हम्म। जो मेरी अभी पहले डिस्कशन हुई थी कि कोई भी एडजस्टमेंट इनकम स्पेशल पीरियड में करेंगे यहाँ टाइम, हम्म। तो अगर उसको भी फिर हमें क्लोज करने पड़ते हैं, स्पेशल पीरियड्स को भी क्लोज करना पड़ता है। ओपन भी करना पड़ता है, अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो पहले ओपन करना पड़ेगा। अच्छा और पहले ओपन नहीं, वो तो ठीक है, ओपन तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हाँ उसके हाँ, अंदर कोई क्लोज। एंट्री ना मार दे। क्लोज भी।
हाँ तो क्लोज भी इसलिए करना पड़ेगा कि आपको क्लोज करना है कि कोई और दोबारा एंट्री ना मार दे। ओके ठीक ओपन है, कर ओके रहे हो डन। कि आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्लोज कर रहे हो कि कोई एंट्री करनी ना है, चली जाए। और ये भी हमें बिजनेस मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके ही करना है, जो भी करना है, मतलब मतलब मैं जो जैसे फर्दर पैसे हर करूँ। महीने का पहले तो पोस्टिंग पीरियड आपको ओपन करना है। जैसे जनवरी का आपने, वो तो मतलब आप सुनो, अप्रैल का ओपन करा, आपने अप्रैल का मंथ आप पोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है। मई में आप जैसे एंटर हुए, पहली या दूसरी या तीसरी को, हाँ आप मैनेजमेंट से हाँ, अप्रूवल लोगे या डिस्कशन करोगे कि ओके आप बता दीजिए कि पीरियड क्लोज कर दें अप्रैल का और मई का ओपन ओके कर दें। वो कहता नहीं, आप ओके अप्रैल का क्लोज मत करो, मई का भी ओपन कर दो, अभी 2-4 दिन के लिए हमारी अप्रैल मंथ की क्लोजिंग चल रही है अभी। ओके, तो ठीक दोनों है पीरियड ठीक आपने ओपन कर दिए। फिर 7 मई को या 10 मई को वो कहता है कि अप्रैल का पीरियड क्लोज कर दो, हमारी क्लोजिंग खत्म हो नहीं गई। नहीं, वो ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर है, जो अपना नॉन कैलेंडर ईयर है, बट जो स्पेशल पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो मेरे को समझना है, वो भी क्योंकि ये सेम है, हमारे सेम इसमें सेम। चलता है। पोस्टिंग अच्छा करने का अच्छा तरीका थोड़ा सा अलग है, डिस्कशन और पीरियड ओपन करने का, पीरियड क्लोज करने का सब सेम है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो हमें फिस्कल ईयर बनाना पड़ता है, उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है OB29। वैसे तो एसएपी ने स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर दे रखी है V3 फॉर इंडिया एंड ऑल दी अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो लेट्स गो टू चेक OB29 ट्रांजैक्शन कोड, और यू कैन गो थ्रू दिस पाथ जिसमें हम चेक करेंगे V3 फॉर इंडिया। OB29 is the transaction code and we will check V3. SP has given V3 standard for India. So ये देखिए, स्टैंडर्ड अप्रैल टू मार्च, 12 नॉर्मल पीरियड्स एंड 4 स्पेशल पीरियड। अगर आप यहाँ पे कहते हो 2 ही स्पेशल पीरियड रखने हैं मुझे, तो आप 2 रख सकते हो। आपको एक रखना है, आप एक रख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर तो सर डिपेंड ये करता कब सर तक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्पेशल पीरियड के? है। ये कौन, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन का चेंज करना चाहते हो आपके ऊपर है। सर मैक्सिमम हम 4 ही रख सकते हैं, 400 पर भी कर सकते हैं स्पेशल पीरियड। करने को तो 4 से ऊपर भी कर सकते हैं, बट आइडियली एसएपी सेज दैट 4 ही रखो। आप सर एक चीज ये पूछना है, अगर यहाँ, अगर हमारा कुछ स्पेशल पीरियड में एंट्रीज हो जाए, तो उसके बाद भी हम स्पेशल पीरियड 4 से 5 या 4 से 3 कर हाँ हाँ, सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन है, आपने 13 पीरियड में एंट्री कर दी, 14 पीरियड में कर दी, ओके 15 में कर दी, 16 में कर दी। हाँ आपको लगा कि यार अगले महीने हाँ में बस एक और एंट्री आएगी, तो आप इसको 4 को 5 कर दो। हाँ, और अगर हमने एंट्री करके वापस रिवर्स नहीं जा सकते बस, वो तो नहीं फ्रीज जा हो जाएगा सकते ना हो। वो स्पेशल नहीं नहीं पीरियड, नहीं नहीं, वो आपकी वो भी पोस्टिंग मतलब हुई है ना, पोस्टिंग हुई है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो आपके पास एडिटेबल है। अभी यहाँ पे देखो 4 पीरियड ओपन है, कि किसी न किसी जी कंपनी में इस प्रैक्टिस सिस्टम में 4 तक जो है हाँ जरूर पोस्टिंग कर रखी होगी, बाई चांस मेरे को जो लगता है। बट हाँ, टेस्टिंग सिस्टम में ठीक शायद है ना भी कर रखी हो। हम इसको सपोज 1 कर देते हैं। ओके। भैया ये 1 हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फिर ये ऐसे जो भी नहीं, बात, कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी नहीं कोई भी आके कर देगा, कंसल्टेंट ही करेगा। तो उसके लिए उसको पता है कि भैया वो मेरे भी को सर 4 उसी बिहाफ पे, हाँ उस समझ में ये चीज़ ना। ठीक तो है ठीक बस है ठीक है हम सर, वापस मैं अब 4 इसका रखते इम्पैक्ट चेक करूंगा एक बार एंट्रीज करके, हाँ ठीक हैं। हाँ हाँ, करना। है। ठीक है, अच्छा ये V3 वाला हमारा। सर बार बताइए कि ये हम्म, वाला जो V3 जो हम असाइन कर रहे हैं, हाँ ये तो है एसएपी के अंदर सेटअप हुआ है, तो इसको हाँ, लेके अपना कंपनी कोड में भी असाइन करना है ना? कोई भी चीज आपने डिफाइन करी है या कोई भी चीज आप यूज करना चाहते हो एसएपी में, हाँ, उसको अपनी कंपनी कोड या चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइन करना होता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, बिकॉज दिस इज इन द बैक एंड, वी हैव टू ब्रिंग हाँ दैट अप टू आवर कंपनी कोड। हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड एसएपी ने दे रखा है सिस्टम में। गॉट यू आप सर। इसको अपनी कंपनी कोड में साइन करोगे, इट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज V3 फिस्कल ईयर वेरिएंट। हाँ एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी आप असाइन नहीं करते हो अपनी कंपनी कोड या चार्ट ऑफ अकाउंट या किसी ऐसी चीज से जिसकी लिंकिंग मेरी कंपनी कोड से होगी, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा आपसे। जैसे मैंने सपोज अकाउंट ग्रुप बनाए, अकाउंट ग्रुप जीएल के लिए होते हैं,
उसको कंपनी कोड से असाइन नहीं करते, बट उसको ना चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ में बनाते हैं। बट अगर मैंने उसको किसी और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नाम से बना दिया और हाँ जी। कंपनी कोड के साथ मैंने कोई और चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन किया, तो उसका कोई इम्पैक्ट आपकी कंपनी कोड में है ही नहीं। हम्म। लिंकिंग होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कि आपकी कंपनी कोड के साथ कुछ लिंक था, आपने कोई चीज नई बनाई, उसको उसके साथ लिंक किया, तो इसका मतलब आपकी कंपनी कोड के साथ इसका भी लिंक हो गया। या ठीक है। तो या V3 में एक बार चेक कर लेते हैं पीरियड, जैसे आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। फोर्थ मंथ, April month is the first period, and here we are saying year shift. So -1 कर रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दिसंबर 12 मंथ है, बट पोस्टिंग पीरियड है 9th इन एसएपी। और यहाँ पर हमें कुछ भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2024 में ही एंट्री होगी, 2024 ही चल रहा होगा। फिर आते हैं तो सर जनवरी में। अगर अब इसको हाँ, अगर मैनुअली क्रिएट करते हैं इसको, मतलब मैनुअली हाँ बनाते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड उठाया ऐसे थे ना, हाँ तो मंथ 1 2 3 पर ये सब एक्सेस तो कॉपी पेस्ट चलेगा नहीं, ठीक है सर। हाँ। अगर मैं सपोज जैसे दिसंबर, सपोज जो भी लगा लो, अक्टूबर में 31 महीने का महीना होता है, अगर हम्म। मैं उसमें 28 डाल, तो सिस्टम में कुछ वैलिडेशन लगा रखे कि रोकेगा नहीं। रोकना चाहिए, अगर हम चेंज करके देख लेते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ एक बार, हाँ ये थोड़ा सा ना बिकॉज मेरे को मैंने देखा नहीं। उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में। हम वैसे फिर भी चेंज करते हैं, एक काम करते हैं, पहले पीरियड को करते हैं 31 करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हाँ चेंजिंग द पीरियड असाइनमेंट कैन कॉज इनकंसिस्टेंसी। और एसएपी जब भी ऐसे मैसेज दे आपको, तो आपको बी केयरफुल हाँ, टू डू एनीथिंग इन मतलब सर दिस। ये केस का क्या समझे, इसको क्या है, समझे, इसको समझे इसको कि क्या समझे एसएपी इसमें। एसएपी कह रहा है कि भैया ध्यान से, कुछ भी चेंज करोगे तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, बट हम चेंज करके वापस वही कर देंगे, हम तो खाली एक चीज चेक करने जा रहे हैं। तो वी कैन ट्राई। चेक और करने अगर के लिए। अगर आपको फिर भी और फर्दर चेक करने की क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क। हम्म। ऐसे भी बताएगा पूरा। ऐसे ही अगर हमने हेल्प एक हेल्प डेस्क खोल तो। ऐसे ही हमने एक चीज में केस में चेंज कर दिया था, और ऐसे इन्फॉर्मेशन आया था, एंड हमने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, टेक्स्ट कोड से रिलेटेड थी वो। तो इसीलिए जब भी ऐसे मैसेज आए कि आप कुछ चेंज करोगे तो इनकंसिस्टेंसी ऐसी आ सकती है, तो आपको लाइव बी प्रोजेक्ट में केयरफुल। किया था सर आपने, है। लाइव प्रोजेक्ट में कर दिया था, लाइव लाइव, प्रोजेक्ट में किया था आपने। हाँ लाइव प्रोजेक्ट में किया था वो। अच्छा बढ़िया हो तो। ठीक है, तो इसको अभी चेंज ओके करते हैं। ओके। 4 को हमने डिलीट कर दिया। अब वापस गैप। देखो ऐसे भी बताया जा रहा है फिर भी, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए एसएपी ने सेव भी नहीं किया। ठीक है, अब हम एंट्री द्वारा ऐड करते हैं, इसको कॉपी करके 4 पीरियड, और आप कह रहे हो इसको मैं 28 मंथ डेज दे दूं, इसको फर्स्ट। ठीक है, लेट्स सी। नहीं, एसएपी नहीं दे रहा इशू। आप इसको डेज अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं, क्योंकि इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन होते हैं फरवरी में, तो वो भी आप हम्म। डिफाइन करते हो, हम्म। तो ठीक है, इसलिए मैं भी। वही थोड़ा सा वैलिडेशन समझ। तो वापस ठीक इसको है सर, चेंज करते ओके। हैं, एक सेकंड। बट आपने ज्यादा दिन दिए तो उसने इशू दिया है। हम्म। अगर आपने अप्रैल में 31 दिन दिए तो उसने इशू दिया है। वो कम के लिए नहीं दे रहा, बट वो अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो इशू दे रहा सही बात है, क्योंकि अप्रैल में डिफरेंट हुआ है वो 30 दिन का है। है। हाँ ठीक है, ये हम चलते हैं, इसको असाइन अच्छा। करते हैं। नहीं, एक हम्म, एक मिनट, ये थोड़ा दिखाइए, ये ऊपर तक लेवल जाइए। ये -1 -1 -1 क्या दिखा रहा है, ये स्पेशल पीरियड के लिए। नहीं 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 नहीं, स्पेशल पीरियड के लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप है अप्रैल में, आपने अप्रैल को दिया पहला पीरियड, बराबर। मैंने एक्सेल में बताया था ना, यहाँ पे आता है। हाँ बराबर जी सर। ठीक है, यहाँ हाँ 2024 में आप, यहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं, 2024 चल रहा है आपका, फिजिकल ईयर भी 2024 चल रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीजें मैच हो रही हैं। बराबर। यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च में आते तो आपका 2025 शुरू हो जाता है। ये तो +1 आप, आना चाहिए। नहीं नहीं, -1 आना चाहिए, बिकॉज आप चाहते हो कि मेरा एंट्री का इम्पैक्ट जो है 2024 में आए। तो अच्छा। इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिया कि अच्छा। 2024 में इम्पैक्ट आएगा।
अगर मैं जनवरी में पोस्टिंग करता हूँ 2025 जैसे करंट मंथ में, तो उसका इम्पैक्ट 2024 में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 किया, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे -1 है 3 पीरियड में, जनवरी फरवरी मार्च। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ इक्वल्स टू 10th पीरियड इन 2024 फिजिकल ईयर। गॉट इट सर। ओके, अब हम चलते हैं असाइनिंग। अब हमें जब भी कोई चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें वी हैव टू असाइन। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OB37 आई बिलीव, यस, OB37। यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली आपको अपनी कंपनी कोड देखनी है। हमने 7 AM ही दिया था या चेंज कर दिया था, ZZ01। हाँ ठीक है, हमने जोमेटो दिया था। यहाँ पे हम कर रहे हैं V3, ठीक है, एंड सेव इट। Now we are saving in the same configuration, or if you want to look for other configuration transport request, we can check, or if you want to create, then we will click on create and save it. ये तो हो गया fiscal year का concept. Now let's check what next we have. Now we come on posting period variant. पर एक बार हम ट्राई कर लें, अपना तरफ थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, या हाउ टू प्रोसीड, क्योंकि थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा, या मतलब क्लास के बाद अपना प्रैक्टिस करिए, अगर प्रैक्टिस कोई, करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि हाँ टाइम चला जाएगा इसमें। हाँ, फिर आपके इश्यूज अगर कोई आते हैं आप उसको नोटपैड पे नोट कर लीजिए। श्योर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में लेट्स डिस्कस। हाँ, दैट विल हेल्प। ठीक यस। है, अब हम करते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होते हैं? ये जो पीरियड्स हैं हाँ जी। इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और अगर हम इसमें पोस्टिंग करना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं पोस्टिंग पीरियड, और इसको ओपन करने के लिए हमारे पास होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मेरे को अगर पहला पीरियड ओपन करना है, मेरे को ये पहले पीरियड में एंट्री करनी है, तो मेरा पहला पीरियड ओपन होना चाहिए और बाकी पीरियड क्लोज है, सपोज लाइक दैट। तो मैं खाली इस पीरियड में एंट्री कर सकता हूँ, यस। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पीरियड भी ओपन हो जाए ताकि मैं एंट्री कर पाऊँ, तभी मैं एंट्री कर पाऊंगा। अच्छा, एवरी टाइम व्हेन यू प्रोसीड वन मंथ द पीरियड हैज टू बी ओपनड। इट्स वैसे नॉट। ऐसे वैसे ऐसे ही चलते हैं कि जैसे जैसे हम जिस महीने में जाएंगे उसको ओपन करेंगे, हाँ। पिछला क्लोज करेंगे। बट जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होती पिछले पीरियड की, तो आप उसको ओपन रखते हैं। जैसे क्लोजिंग खत्म हो गई, मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया कि आप क्लोज कर दो, तो आप इसको क्लोज कर दोगे, फिर आप अपना इसको ओपन रखोगे। इस मंथ में अब आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है। सो दैट नो रेट्रो एंट्रीज हाँ हाँ हाँ, परमिसिबल। कोई एंट्री ना कर पाए। पुनित सर इसको हम यूजर वाइज भी असाइन कर सकते हैं कि ये अप्रैल मंथ में खाली हाँ हाँ, यूजर के लिए रन यूजर वाइज भी हो जाता है। आप चाहते हो कि मेरे को एक यूजर के लिए मेरे को पूरा 12 के 12 महीने ओपन करने हैं, दैट ऑल्सो पॉसिबल इन 12 एसएपी। हाँ वेरी गुड सर। ठीक है, तो अभी हम कह रहे हैं कि जनवरी में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमने जनवरी ओपन करा है। जनवरी में वी आर अलाउड टू डू पोस्टिंग। अब इन पोस्टिंग में डिफरेंट टाइप की टॉप पोस्टिंग हो सकती है। एसेट की पोस्टिंग, या कस्टमर की पोस्टिंग, वेंडर की पोस्टिंग, GL टू GL पोस्टिंग, और मटेरियल पोस्टिंग। ये सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। यस। आप चाहते हो जनवरी पीरियड खाली जो है मेरा वेंडर के लिए पोस्टिंग के लिए ओपन हो, तो आप खाली वेंडर का पीरियड वेंडर के लिए ओपन करोगे जनवरी। या सपोज आप क्या कह रहे हो कि मैं फरवरी में एंटर कर रहा हूँ, तो फरवरी तो ओपन कर दो सबके लिए, बट जनवरी ओपन रखो ओनली फॉर वेंडर, बिकॉज कुछ एंट्री रहती है मेरी। सही बात है। तो मैंने फरवरी की जो है पूरा ओपन कर दिया सबके लिए, इन सभी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, बट मैंने वेंडर ओपन किया ओनली फॉर जनवरी, बिकॉज देयर आर सम ट्रांजेक्शंस आर पेंडिंग टू एंटर इन जनवरी फॉर वेंडर। गॉट दैट। तो तो सर दैट इस इज पे हम ऑल्सो। ये जो आपने बताया कि वेंडर के लिए ओपन कर देंगे हम, तो इस वेंडर के लिए भी हम यूजर वाइज भी आसान कर सकते हैं कि उसी यूजर को ही वेंडर हाँ हाँ कॉन्फ़िगर हाँ करें। हाँ, हो सकता है। ओके। हम्म, ठीक है, बट ऐसा आपको केस मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा रियल टाइम में। बहुत ही मतलब 0.1% चांस होगा यू विल सी दिस काइंड ऑफ केस। ठीक है, एक्चुअली तो ना ये मेरे मेरे अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट में ऐसा ही था। वो प्लांट था राजस्थान में और उसका हेड ऑफिस था गुड़गांव। तो वो हम्म कुछ भी एंट्री डालते रहते थे तो फिर वहाँ इफेक्ट जाता था बुक्सों को कौन सा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें ना कुछ पर्टिकुलर वेंडर को ब्लॉक करना उस एंट्रीज के। उनका हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं, बट
आगे फर्दर में चलेंगे। नहीं, वेंडर को ब्लॉक तो करना है हमें तो वो वेंडर को ब्लॉक करना है, वो फंक्शनैलिटी अलग है हम एसएपी में। पर्टिकुलर हाँ यूजर को फंक्शनैलिटी देनी है, वो फंक्शनैलिटी अलग है एसएपी में। और आप तो वो चाहते हो कि बताओगे ना आप मेरे को आगे। हाँ, वेंडर हाँ वेंडर सब बताएंगे और ये यूजर वाइज भी बताऊंगा, बट लेटर ऑन, क्योंकि उसके ठीक है, लिए ओके अलग चलो। कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी मैं आपको पूरा ओके पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक ठीक है है। तो अगर आप चाहते हैं कि वेंडर का मैंने जनवरी को ओपन करा और फरवरी फरवरी जो है मैंने सबके लिए ओपन कर दिया, ठीक है, इसको भी यस करते हैं। अब एक एक सिनेरियो आता है कि वेंडर तो आपने जनवरी के लिए ओपन कर दिया, तो इसका मतलब वेंडर, सभी प्रकार के वेंडर ओपन है, बट आप चाहते हो कि नहीं, सारे वेंडर ओपन नहीं करने मुझे, कुछ ही वेंडर ओपन करने हैं, तो दैट ऑल्सो पॉसिबल इन एसएबी। हम्म। मतलब आप चाहते हो कि 10 मेरे टोटल वेंडर हैं, 10 की जगह मेरे को 2 ही वेंडर ओपन करने हैं जनवरी में, बाकी बाकी जो फरवरी जो है सबके लिए ओपन हो, वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हो मेरे कस्टमर भी ओपन रहे जनवरी में और कुछ ही कस्टमर्स के लिए, वो भी वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टम में। सबसे पहले हम बनाएंगे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। हमें डिफाइन करना होगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, जो हम अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे, जो हम यूज करेंगे अपनी कंपनी कोड के साथ। ठीक है, उसके लिए ट्रांजेक्शन है OBBO, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाने की। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, न्यू एंट्री, मैं सेम ही नेम दे रहा हूँ, ZZ01, सो दैट इट वुड बी इजी टू रिमेम्बर। हमने क्या पहले 7 AM B नाम दिया था क्या, या अच्छा ये दूसरी बैच के लिए, सॉरी, फॉर ZZ01। ठीक है, नाउ सेविंग इन द ट्रांसपोर्ट, सो हमने खाली नाम दिया है अभी। नाउ वी विल असाइन दिस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू आवर कंपनी कोड, एंड फॉर दैट OBBP, let's look for your company code, and the same name we have given, so let's give the same name. Okay, so now we have created the posting period variant, we have assigned posting period variant. Okay, now we need to go to the transaction where we can open and close posting period variant, which is OB52. And what is the posting period variant name we have given? ZZ01. This would be the screen. And then let's click on new entry. यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है किस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, प्लस मीन्स ऑल, ये तो हमें डिफॉल्ट करना ही करना है। देन एसेट, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो लेट्स डू वन बाय वन। सो प्लस तो हमें हर केस में करना ही करना है। यहाँ पर आते हैं हम, एक सेकेंड, वन। नहीं नहीं, वन पे नहीं जाना, यहाँ पे एस फोर आना में डिफरेंट है। एस फोर आना में वी वुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम पीरियड 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको 10th पीरियड ओपन करना है, विच इज फॉर जनवरी, और ये आएगा 2024 फिजिकल ईयर, 10th पीरियड 2024। सो अभी आप कह रहे हो कि मेरे सारे टाइप की ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं फॉर जनवरी पीरियड, ये तो डिफॉल्ट है, ये आपको करना ही करना है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपको, अगर आप बाकी चीजों को कर दोगे, एसेट को और वेंडर को, कस्टमर को, GL को, तो आपको एरर आएंगे कि पोस्टिंग पीरियड ओपन नहीं है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक से लेके अप्रैल से लेके हम्म मार्च तक, हम्म जो 1 to लेके 12 तक मेरा हम्म। सारे के सारे अलग होगा। नहीं 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 नहीं, पीरियड खाली जनवरी अलाउड है, बट एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज अलाउड, वेंडर, कस्टमर, GL। यहाँ पे मैंने डाला 10th इज जनवरी, खाली जनवरी अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, यहाँ पे 12 डालता हूँ, इट मीन्स पूरा साल अलाउड है ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये 1 से लेके 12 तक बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ रहेगा। हाँ, बरोबर है कि नहीं? अगर आप खाली एक ही लाइन आइटम डालते हो प्लस वाली। हाँ, बट फॉर दैट डू नीड टू स्टिल नीड टू सेटअप द फिजिकल सेटअप दिस पर्टिकुलर सेटअप, और या हाँ, वी हैव टू। वी हैव टू? अगर आप खाली एक ही एंट्री करना चाहते हो लाइक दिस, और आप चाहते हो पूरा साल मेरे को ओपन करना है, तो आप ऐसे करोगे, ओपन कर दो। आपको पोस्टिंग वेंडर में करनी है, कस्टमर में करनी है, GL में करनी है, एवरीथिंग यू कैन डू इट।
हाँ, मैं बट कहना चाहता हूँ कि हाँ, 1 से 12 तक हम्म, मेरा सारे सर ओपन रहेगा, सारे ट्रांजेक्शन। हाँ, फिर मेरा 13, 14, 15 जो रह गया, हाँ, वो मेरा रहेगा ओनली फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेंडर रहेगा, नहीं तो नहीं जीएल नहीं, अकाउंट अब रहेगा। अभी तो आपने अपने ओपन ही नहीं किया, अभी तो आपने 1 से 12 ओपन किया खाली। बराबर। अब यहाँ पे इसको 16 कर दो। मतलब सब 16 तक आप सब कुछ ओपन रहेगा। हाँ, समझ गया। बट सर ये फिर आइडियल सिचुएशन नहीं है। नहीं है। इसमें तो मैं सर ब, स्पेशल पीरियड भी इंक्लूड हो जाएगा ना 16 में? हाँ हाँ, हाँ हाँ, 16 मैं में स्पेशल पीरियड भी इंक्लूड हो जाएगा। मैं 12 तक रखूंगा, पूरा सारे सर अलाउ होगा। हाँ फिर मैं 13, 14, 15 जो रह गया, वो मैं हाँ, करूंगा ओनली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। देखो जैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं अच्छा। है। पहले हम एक एंट्री करते हैं। मैंने जनवरी पीरियड ओपन किया, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये डिफॉल्ट सेटिंग पहली लाइन आइटम आपको करनी है। अगर आप ये एंट्री नहीं करते हो, सपोज डिलीट डिलीट दिस एंट्री, हम्म। ठीक है। अब फिर न्यू एंट्री करते हैं। मैं सपोज कहता हूँ कि मेरे को वेंडर की ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं आया 10th पीरियड, ठीक है। मैंने कहा कि वेंडर की ओपन कर दी मैंने। पहली बात तो वेंडर की ओपन करने नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पे हमें वो डालना है जी जी जी, ठीक है। मैंने वेंडर की ओपन कर दी। हमारी वेंडर की पोस्टिंग नहीं होगी, बिकॉज मुझे प्लस तो रखना ही रखना है। मुझे प्लस एंट्री डालनी है कॉन्फ़िगरेशन में। तभी मैं बाकी एंट्री डालूंगा, तभी मैं एंट्री कर पाऊंगा। तो ये हम्म। कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ये तो कह दिया कि मेरी वेंडर ओपन है। एवरी वेंडर इज ओपन फॉर जनवरी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट अगर मैं प्लस की एंट्री नहीं डालता यहाँ पे तो मैं वेंडर की पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो प्लस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद आपको ड्रिल डाउन करना है कि किसको आपको ओपन करना है, किसको नहीं करना। अच्छा। even plus has to be marked from 1 to 15। हाँ, मतलब प्लस प्लस आपके ऊपर है कि कैसे आपको करना है। आपको 1 से 12 करना है, 1 से 16 करना है, या प्लस प्लस के लिए भी आप फॉलो करोगे एवरी मंथ प्रोसेस की, हर महीने में ओपन करूंगा, हर महीने क्लोज करूंगा। हम्म। तो मैं उसको भी आपको समझाता हूँ। सपोज आपने जनवरी ओपन किया खाली, इसको डिलीट करते हैं। ऐसे। मैं प्लस ओपन कर रहा हूँ खाली जनवरी के लिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को वेंडर की पोस्टिंग करनी है जनवरी पीरियड में, तो मैं वेंडर ओपन करूंगा और यहाँ पे जीजी दूंगा। बिकॉज जीजी इसलिए दे रहा हूँ, मैं हर वेंडर को ओपन कर रहा हूँ फॉर जनवरी। ये एसएपी ने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको सबको ओपन करना है तो आप जीजी डालो। इट मीन्स यू वांट टू ओपन एवरी वेंडर फॉर जनवरी, ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी हमने डिलीट करी थी, एक बार मैं चेंज करता हूँ। बिकॉज सेव नहीं करी थी, इसका मतलब वो पहले सेव करते हैं, ठीक है। अब दोबारा वेंडर डालता हूँ, ठीक है। अब हम सेव कर देते हैं। ये जो दो एंट्री डाली है, इसका मीनिंग है आपने प्लस डाली मतलब आप और भी कोई अरे। एंट्री ऐड करेंगे तो ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, चाहे वो वेंडर की हो कस्टमर की हो, वो अलाउड है। बट आपने खाली वेंडर को ओपन किया, इसका मतलब यू विल बी एबल टू पोस्ट ओनली वेंडर ट्रांजेक्शन इन जनवरी मंथ। बाकी तो आपने ओपन करी नहीं, कस्टमर की एसेट की आपने बताया नहीं सिस्टम को कि मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अभी आप यू आर अलाउड टू डू ओनली वेंडर पोस्टिंग। अच्छा, हम ऐसे करें तो जो यस। प्लस वाला जो है, हम्म मैं फ्रॉम मैं दूंगा 1 से लेके हम्म, लाइक दिस। 15 तक 15 16 12 जो भी है, ठीक है, 16 तक देते हैं। देते तब हैं। आप कह रहे हैं कि मैं वेंडर को अलाउड कर रहा हूँ पोस्टिंग के लिए ओनली फॉर जनवरी पीरियड। करेक्ट। ये भी पर्पस से अभी भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन हुई है। बट यहाँ पे आपने अपना काम आसान कर दी कि एक ही बार मैंने सारे पीरियड ओपन कर दिए प्लस में। और उसके खत्म। बाद जो मैं ड्रिल डाउन कर रहा हूँ वो मैं एज पर माई रिक्वायरमेंट ओपन करूंगा। एग्जैक्टली। हाँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं क्यों एक एक करके ऐड करूँ, प्लस करूँ एक एक करके, फिर स्पेशल नहीं, मैं लगाऊं। मैं मैं, मैं उसका सिनेरियो भी बताऊंगा अभी वो क्यों अच्छा। करूँ, ओके ओके ओके। ठीक है। तो अभी हम आते हैं, वापस करते हैं इसको 10। सुनिए सर, आई हम्म हैव अ क्वेश्चन सर। सर हाँ, हम्म ये सर ये जेड 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 आप जैसे आपने बता रहे हो कि हम्म। ये सारे अकाउंट वेंडर्स के लिए अगर करना है तो ये कोड होता है सर। ये जेड 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 थोड़ी ना अकाउंट कोड होता है, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं? एसएपी ने दिया है नेम ये, कि अगर आपको सभी वेंडर के लिए ओपन करना है तो जीसीसी मेंटेन करना है, ये और हमने कुछ सर नहीं अगर दिया। कस्टमर हो सर? तब भी आपको जीसीसी करना है, मैं वही करूंगा अभी नेक्स्ट एंट्री। ओके। और सर जैसे आपने ये बात मैं समझ गया हूँ, बट सर ये तो हम 24 के जनवरी में कर रहे हैं।
सर अभी जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया था अभी फिस्कल ईयर वाला, उसमें सर अगर 2025 के हम जनवरी में कर रहे हैं तो यहाँ पे 2025 फिर तो वहाँ पे -1 वाला भी तो कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा ना कहीं, तो वो यहाँ पे कहाँ पे नहीं नहीं लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे फिजिकल ईयर दिया है। ओके। आपने अच्छा। ये नहीं दिया 2025 में खड़ा हूं मैं, यहाँ पे आपने फिजिकल ईयर दिया है, फिजिकल ईयर आपको ओके। 2024 है। वो कैसे ओके। डिफाइन होगा, वो आपके V3 से आएगा। ओके। ये सब बैकएंड जो में हमने चलता बता। है। हाँ, जो हमने V3 में -1 किया उसने 2024 किया। फिर सिस्टम हम्म। जब जब भी आप कुछ भी आप सिस्टम में एंट्री करते हो ना, सिस्टम हम्म। पीछे सब कुछ चेक करता है। ओके। मतलब मैंने तो V3 अब। दिया, V3 में मैंने -1 किया। जब मैं हम्म। पोस्टिंग करूंगा जनवरी में, तो वो हम्म। उसको 2024 में लेके जाएगा। वो जैसे ही आप ओके। एंट्री डेट डालोगे ना, कि पोस्टिंग हम्म। डेट मेरी जनवरी की है, और हम्म। V3 के अकॉर्डिंग ये 2024 का फिजिकल ईयर है, सिस्टम विल चेक हम्म। ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड कि ये मेरा पीरियड 2024 ओके। के लिए है ना। अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूंगा तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ओके, तो क्योंकि आप ये हमने 25, क्रिएट कर रखा V3 में। ओके। हाँ V3 में -1 किया, वो 2024 का फिजिकल ईयर बन गया। और ये यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर हम्म। फिजिकल ईयर ही बताना है। हमें ओके। ईयर नहीं ओके। बताना, फिजिकल ईयर बताना है। ओके। ठीक है, अब हम करते हैं कस्टमर की एंट्री। कस्टमर के लिए भी सेम है, हमें जी 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 करना है। इसका मतलब हम एवरी टाइप ऑफ कस्टमर वी वांट टू ओपन फॉर जनवरी, लाइक दिस। अब आते हैं एसेट के लिए। एसेट का कोड होता है ए। यहाँ पे भी हम जी 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 कर रहे हैं, सेम। अब आते हैं हम जीएल के लिए, एस। अगर आपको कोई जीएल की एंट्री करनी है। अब आते हैं मटेरियल, अगर आपको कोई मटेरियल की एंट्री करनी है, एम। जी जी जी। ठीक है, अब हम सेव करते हैं। अब हम ये इस कॉन्फ़िगरेशन से हम अपने सिस्टम को बोला है कि हमारे एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर अलाउड टू डू पोस्टिंग इन जनवरी। हम्म। बट मैं आपको, अगर आप कहते हो कि मेरे को वेंडर के लिए मुझे पिछला पीरियड भी ओपन करना है दिसंबर, तो मैं ऐसे करूंगा। बट अभी मेरा वेंडर का पिछला पीरियड ओपन नहीं हुआ। हु विल टेल मी व्हाई? वेंडर का। क्योंकि ऊपर का करेक्ट, ऊपर ऊपर करेक्ट, का करेक्ट। प्लस वाला जो है वो 10 को सिलेक्ट किया गया है। इसको भी 9 करना पड़ेगा, तब हमारा जो है वेंडर ओपन है दिसंबर एंड जनवरी के लिए, एंड बाकी जो ओपन है जनवरी के लिए ओपन है। अब सपोज आप चाहते हो कि मेरा कस्टमर जो है जनवरी एंड फरवरी के लिए ओपन हो, तो आप यहाँ पे 11 कर दोगे। तो जनवरी, आपको कस्टमर जो है आपका जनवरी एंड फरवरी के लिए ओपन है, तो यहाँ पे आपको 11 करना पड़ेगा। ओके। ये सर सब कुछ एडिटेबल है ना, अगर हम बाद में भी उसको कुछ चेंज करना है तो बाद में भी कर सकते हैं सब कुछ एडिटेबल है, जो भी आप चीजें करोगे। कुछ चीजें मास्टर डेटा हैं, कुछ चीजें कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन टीआर बनेगी, फिर क्वालिटी में आएगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा। एंड क्या एवरी मंथ ये कंटिन्यू करेगा? फॉर हाँ हाँ। एग्जांपल एवरी मंथ, एंड दैट्स हाउ आई नीड दैट। फॉर एग्जांपल जो मेरा ऑपरेशन से बनते रहेंगे तो दे वंस दे टीआर क्लोज द मंथ। मतलब तो टीआर बनते रहेंगे, जो कह रहे हो। हाँ, तो ऑपरेशंस में काम करते नहीं, नॉट फ्रॉम द बैक एंड बट फ्रॉम हम्म द फ्रंट एंड, राइट? हम्म when the people will post the transactions, हम्म। वो हमेशा एसएपी कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें कि भाई अपना पीरियड क्लोज हो गया है, वी नीड दिस, वी नीड दिस, वी नीड दिस, सो दे विल गो हाँ बैक एंड दे विल डू द चेंजेस हाँ हाँ। every month they have to। एवरी मंथ, और वी हैव फंक्शनैलिटी टू ओपन every month period automatically in the background. That also possible, that but that would be development. that is how SAP has to, want to keep that control or। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो ये टीआर के थ्रू जाएगा, तो आपको हाँ कंसल्टेंट को बोलना है कि भैया इसको एवरी मंथ ओपन करो। हाँ। दूसरा सिनेरियो है कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, एक मिनट, एक कॉन्फ़िगरेशन है OB52 जो हम अभी कर रहे हैं, और कल हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी OX02 जो कंपनी कोड की थी। हम्म। ठीक है, तो ये हमारी पोस्टिंग पीरियड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या। कंपनी कोड की कॉन्फ़िगरेशन आप दोबारा करोगे बार बार? नो। नो। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की कितनी फ्रीक्वेंटली करोगे? महीने में 2 बार तो करोगे ऑलमोस्ट। बराबर। जैसे आपने 1 फरवरी में जाओगे तो ओपन कर दोगे फरवरी,
और 4-5 फरवरी के आसपास आप जनवरी का क्लोज भी करोगे जब आपकी मंथ एंड क्लोजिंग हो जाएगी। या ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स इसको कॉन्फ़िगर करोगे हर महीने। या तो या तो आप लेंथी प्रोसेस फॉलो करो कि टीआर में जाएगा, टीआर से हम मूव करेंगे क्वालिटी में, क्वालिटी से प्रोडक्शन में, एक तो ये प्रोसेस है। हम्म दूसरा प्रोसेस है प्रोडक्शन को ओपन कर दो, ओपन प्रोडक्शन फॉर OB52। आप प्रोडक्शन में ही डायरेक्टली एंट्री कर दो। तो प्रोडक्शन तब टीम दे विल अपडेट, दे विल डू मतलब डायरेक्टली चाहे फ्रॉम देयर एंड। कंसल्टेंट करे या आपके एंड यूजर करें या कोर टीम मेंबर करे, कोई भी करे, वो डिपेंड करता है किसको नॉलेज है। अगर फंक्शनल कंसल्टेंट किसी को नॉलेज दे देता है, मतलब अगर मैनेजमेंट कहता है कि ये वाली टी कोड की नॉलेज जो है आप हमारे सीटीएम को दे दो या एंड यूजर को दे दो, दे विल ओपन एवरी मंथ, उसको एक्सेस दे के दे विल ओपन, दैट इज पॉसिबल। गॉट इट। तो आपको फिर टीयर के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा कि आप पहले डेवलपमेंट में टीयर बनाओगे, फिर चेक करोगे टेस्टिंग डेवलपमेंट में, फिर क्वालिटी में लाओगे, फिर प्रोडक्शन में लाओगे। सो इट विल टेक हाफ डे और मे बी 2-3 आवर्स। अगर किसी कंपनी का इजी वे है टीआर को मूव करने का। अगर मैं करंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहां पे 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं एक टीआर को मूव करने में। तो इसीलिए उस केस में हम कह सकते हैं कि हम OB52 को प्रोडक्शन में ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, जिसमें कि आप डायरेक्टली चाहे कंसल्टेंट जाके एंट्री करे, बट आप पोस्टिंग पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन में ओपन कर दो। आपको टीआर के थ्रू जाना ही नहीं है। हम इस ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं एज अ मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन। वो ओपन हो जाता है, उसके लिए आपको बेसिस से बात करनी पड़ती है। आपको बेसिस से बात करनी नहीं है, पहले मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो टीआर प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं या प्रोडक्शन में डायरेक्टली मेंटेन करना चाहते हैं। अगर वो टीआर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको काम करना है, टीआर बनानी है, मूव करना है। अगर वो चाहते हैं ये लेंथी काम है, छोटा सा ट्रांजेक्शन कोड है, पीरियड ओपन करने हैं, तो इसके लिए दे वॉन्ट टू ओपन OB52 इन प्रोडक्शन। तो बेसिस को आप मेल डाल दोगे, बेसिस को बोल दोगे कि भैया OB52 जो है प्रोडक्शन में ओपन कर दो, हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जाना। गॉट इट, अंडरस्टूड। दे विल ओपन OB52, यू विल मेंटेन डायरेक्टली, जैसे हमने अभी यहाँ पे मेंटेन किया ना, आप हम्म ऐसे ही प्रोडक्शन में डायरेक्टली मेंटेन करोगे, सेव करोगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं मांगेगा। अंडरस्टूड। वो भी ऑप्शन होता है। ये मतलब सेल्फ मैनेज्ड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बता रहा था, हाँ मल्टीपल बता ही दिए मैंने कि अगर आपको इसके लिए कस्टमर के लिए मल्टीपल ओपन करने हैं वेंडर के लिए, तो आपको ऐसे ओपन करने हैं, बट आपका प्लस भी ओपन होना चाहिए। तो आप 1 to 16 कर देंगे तो आपका प्लस का काम खत्म हो जाएगा बार बार करने का। खत्म। वन ये टू भी कर सिक्सटीन कर सकते, दो और नीचे वाला जो आप कॉन्फ़िगर करते रहो जो नीचे वाले करना है। कॉन्फ़िगर करते रहो। अब आते हैं एक और सिनेरियो पे। सपोज मैं चाहता हूँ मेरा दिस कस्टमर जो है जनवरी का ओपन रहे, सब सारे कस्टमर ओपन रहे, हम्म बट मेरे कस्टमर जो दिसंबर के एक आधा है जो मेरे को ओपन रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा कस्टमर मेंटेन करूंगा। यहाँ पर मैं ना वो मल्टीपल कस्टमर्स के नंबर दे दूंगा कि कौन कौन से कस्टमर को मुझे ओपन करना है दिसंबर के लिए। मल्टीपल कैसे से करेंगे वहां पे? वो मैं बाय बताता हूँ। बाय गिविंग कमा। अगर आपके पास रेंज है कि आपको इससे इस रेंज से इस रेंज ओपन करना है, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम टू देना है, जैसे मैं कहूँ 1,000 to 2,000। बट अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास रेंज तो नहीं है, कोई 3,000 है, कोई 5,000 है, कोई 6,000 है, तब आपको क्या करना है, फिर एक और एंट्री डालनी है, यहाँ पे 4,000 दे दिया, फिर एक और एंट्री डालनी है, यहाँ पे 5,000 दे दिया, अरे अगर अरे। आपके पास रेंज नहीं तो है। हम्म सर तो सर यहाँ पर एक्सेल एक्सेल का यूज कर सकते हैं हम लोग? एक्सेल का कर सकते हो आप, कॉपी एक्सेल में बनाओ। ये देखो मैं आपको बताता हूँ हाँ हमारे हाँ पास हाँ। क्या तो फॉर्मेट है। लेंथी पहले प्रोसेस हो जाएगा। पहले है डी, फिर है हमारे पास फ्रॉम कस्टमर। फ्रॉम कस्टमर हम नहीं डालते, सपोज हमने डाला ये, फिर हमने डाला ये, फिर हमने डाला, फिर ये, लाइक दैट। हम इसको मेंटेन कॉपी बना एक्सेल में बना लेंगे। फिर आता है पीरियड 1, हमें पीरियड 1 नहीं लेना, ईयर नहीं लेना, पीरियड 1 नहीं लेना, ईयर नहीं लेना। फिर आना है फ्रॉम पीरियड 2। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 9 पीरियड हमें ओपन करना है, 9/2024, फिर 9। बट आपको फील्ड उतनी ही लेनी है जितनी आपके पास एसएपी में है, या तो आप इस वे में कर दीजिए कि आप पूरा यहाँ से लेके, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखो, अब इसमें देखते हैं, ये तो बता रहा है इंटरवल कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये तो मेंटेन कर दिया। अब मैं एक एक एंट्री मेंटेन करूंगा तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, सो हम एक्सेल में करने के बाद ऐसे मेंटेन कर देंगे। सब बात है। तो ये सारा डेटा आपका आ गया।
अगर आप ऐसे नहीं करना तो चाहते सर कि एक चीज और थी, हाँ एक हम्म चीज और थी, जैसे ये जो आपकी इस वाले बंदे पे जो हम काम कर रहे हैं, ये हम्म अगर हम कॉपी करके एक्सेल पे पेस्ट कर लो और वहाँ मेंटेन वो भी कर लें, उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट करें, हो जाएगा? सब होगा, सब होगा। उसका भी तरीका है, सब बता दूं। तो अभी आपने यहाँ पे ऐसे मेंटेन कर लिया, अगर आप चाहते हो, मतलब मैंने तो पूरा सेम ही सीक्वेंस में बना दिया, इसलिए मैंने सारा कॉपी कर लिया। अगर आप सेम सीक्वेंस में नहीं बनाते, आपने खाली ये कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे डाल दिया, या ये देखिए यहाँ पे ऐसे डाल दिया, फिर आप अगली इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ये वाली, चलो जी ये वाली पिक करते हैं, तो आपने ऐसे डाल दी, कॉपी पेस्ट सब चलता है। मैंने पूरा एक ही बार में कर दिया, क्योंकि मैंने सेम फॉर्मेट रखा, मैंने उतने फील्ड ब्लैंक दे दिए जिसमें मेरे को डेटा नहीं डालना, जिसमें डेटा नहीं डालना नहीं, है वो मैंने। तो मैं समझ हाँ गया, मैं वो आगे तो भी चल बता रहा जाएगा, हूँ, मैं ये वो भी सब बता रहा हूँ। इसके थ्रू आप ऐसे भी एक्सेल में डालना, वो भी चाहेगा। ठीक है, अभी मैं इनको वापस डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, और ये डुप्लीकेट भी हो गया। कोई इसको हम दे देते हैं नाम कुछ और। ठीक है, वापस हम डिलीट करते हैं लेकिन इसको। ये जो नंबर हम दे रहे हैं, ये नंबर तो हम लोग अभी तक असाइन नहीं, अच्छा, वी आर सेइंग दैट कि आफ्टर वी डिसाइड द चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, तभी ये सेटअप हम चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये नंबर तो अभी ऐसे भी पता नहीं है व्हाट इज माय एसएपी का कस्टमर पता ही नंबर। नहीं, कस्टमर पता ही नहीं, तुम तो बस जो मेंशन करो एसएपी कह रहा हाँ ठीक है यही है। लेकिन ये एरर देगा क्योंकि ये नंबर उसमें अलाइन नहीं होगा। यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे दिया ही नहीं, देख लो, सेव कर तो दिया उसने। लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि वो ऐसे, सेव है। मैंने तो अभी तक डिफाइन नहीं किया हूँ 84,848 क्या होता है, 333 क्या होता है। आई एम बट नॉट टोल्ड यहाँ नहीं एसएपी। नहीं, आपकी बात सही है, बट यहाँ पे सिस्टम चेक नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, एक एक ना यहाँ पे स्क्रीन दिखाता हूँ मैं, एक स्क्रीन होती है यहाँ पे, वो स्क्रीन है ही नहीं। हाँ जैसे यहाँ पे देखोगे ना, प्लस यहाँ पे ना बाइनोकुलर का बटन आ जाता है, जिससे कि आप चेक कर पाते हो क्या हाँ, क्या है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये फ्री फील्ड है। ओके 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 तो ओके। फ्री फील्ड में चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, या तो हम्म यहाँ पे आते हैं, कंट्री वो कंपनी कोड में जाते हैं वापस अपनी, हम्म OX02, जीरो हमारी टू। कंपनी से होती जीरो, इसमें गए, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया बाइनोकुलर, हाँ, तो यहाँ ठीक है, पे चेक करेगा। ऑप्शंस आर अवेलेबल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 99, ये कहेगा कोई कंट्री है ही नहीं भाई 99, हम्म क्योंकि यहाँ पे बाइनोकुलर था, यहाँ पे आपके पास फाइंड का ऑप्शन था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये फ्री फील्ड है, हम्म तो इसलिए नहीं बताएगा। गॉट इट। और एक ठीक बात है। है कि सर, ये जो अपना मल्टीपल फ्रॉम अकाउंट टू सर अकाउंट, फ्रॉम पीरियड ये टू क्या पीरियड से है, राइट? हम्म फ्रॉम पीरियड टू पीरियड से, फिर हम्म आफ्टर अकाउंट टू अकाउंट यू हैव फ्रॉम पीरियड ईयर टू हम्म पीरियड देन ईयर। सो हम्म ये क्या है, और हम लोग लास्ट में क्यों, हम लोग उसको स्किप क्यों कर रहे हैं? इज इट फॉर ईसीसी एंड दैट इज फॉर हाना? इज इट समथिंग ये लाइक दैट? ये S/4HANA के लिए है, दिस जो पार्ट। हमने अभी करी है। हम्म ECC में इतने ऑप्शंस नहीं है, ECC में आप पहले में ही मेंटेन करते हैं। अच्छा, अगर हम वहां पे मेंटेन ना करके अगर पहले वाला पीरियड में मेंटेन करें तो तो नहीं, सिस्टम। आपकी कंसीडर नहीं करेगा पोस्टिंग, आपको वो पोस्ट उसको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करना है, आपको पोस्टिंग ओपन पीरियड करना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो। गॉट इट तो गॉट इट एंड। एसएपी ने बताया कि ये फील्ड जो है आपके पोस्टिंग पीरियड ओपन करने के लिए है S/4HANA में। अच्छा, तो मतलब ये गाइडलाइंस है कि ये वाला हाँ, स्किप करना है और ये ये वाला डालना है ऐसे जैसे पढ़ाने मैंने के ये लिए। गाइडलाइन दिया ना कि मेरे को यहाँ पे जीजी मेंटेन करना है ऑल के लिए, ऑल जी टाइप ऑफ जी वेंडर, ऑल टाइप कस्टमर, ये भी जी। गाइडलाइन है। हम्म तो ये आपको यहीं पे कॉन्फ़िगर करना है। ओके 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 ओके। एंड उसके बाद वाला क्या है? पीरियड थ्री फोर इसका थ्री भी एंड कोई ऐसा यूज नहीं है, कभी ऐसे देखा ही यूज नहीं है सर। कभी देखे, हाँ, ठीक, अंडरस्टूड। स्टार द पीरियड पोस्टिंग इंटरवल इज ड्राइव सर फ्रॉम द फील्ड टुगेदर विद पुनीत द सर, ईयर। हाँ जी। पुनीत सर, हम्म। सर ये जैसे ये आपकी कह रहे आवाज हैं आवाज संतोष आवाज जी कट रही है। कि हाँ। यहाँ पे सर वो स्क्रीन पे आना सर। सर हम्म। आपका अब आ रही आवाज है? कट रहा इज इट ऑडिबल? हाँ, अभी क्लियर, अभी क्लियर है। एक मिनट। सर जैसे संतोष जी जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा कंपनी कोड में तो हमारा वो होता है कि मतलब एक आप कह रहे थे बाइक निकल, यहाँ पे एक वो खुल जाती है, फिर उसके हाँ बाद हाँ देख हाँ लेते हैं कि इंडिया जैसा आप बताया था। हाँ हाँ। बट यहाँ पे सर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सर ये तो लूप होल है ना एससीबी का नहीं नहीं, लूपहोल नहीं है। कि हम। एसएपी में आप कई बार आप ये कहोगे कि एसएपी ने गलत किया, बट एसएपी का लॉजिक होगा, आपको जब पूरा सिस्टम समझ आएगा ना, आप कहोगे ये लूपहोल नहीं है। हम्म अब मैं बताता हूँ क्यों। ठीक। ये मैंने सपोज यहाँ पे इसको डिलीट कर हम्म दिया, एसएपी में कुछ भी हो रखा है, उसका लॉजिक है, उसका कोई ना कोई पर्पस है। मैंने यहाँ पे क्या मेंटेन करा है, जी 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 जी, मैंने सपोज कस्ट वेंडर के लिए किया। ठीक है, अब मैं वापस हम्म आते हैं एक्सेल में, मैंने जी जी तो हम्म मेंटेन कर हम्म दिया, और मैंने कस्टमर वेंडर बनाए दिए, हम्म तो मेरे ये जो है इन चारों हम्म वेंडर के लिए मेरा ओपन है जनवरी पीरियड।
अब 2-4 महीने बाद मैंने एक नया वेंडर बनाया, क्या आप हम्म दोबारा उसमें एंट्री करने जाओगे? ऐसे तुमने तो पहले बोल दिया प्लस प्लस जी जी जी, इसका मतलब ऑल। और यहाँ पे जी जी तभी मेंशन कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे वो जो बाइनोकुलर का ऑप्शन नहीं है। अगर बाइनोकुलर का ऑप्शन होता तो आप जी जी मेंटेन ही नहीं कर पाते, फिर आप ऑल कर ही नहीं पाते, फिर आपको वन बाय वन अपनी जो है एंट्री यहाँ पे डालनी पड़ती ऐसे। और अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वेंडर हैं, एक वेंडर नहीं होगा, दो वेंडर नहीं होंगे, किसी किसी कंपनी में 1-1 लाख वेंडर भी होते हैं। ये तो सागर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है ठीक है। क्लियर क्लियर है? एक मिनट आपकी आवाज करने ब्रेक हो रही है। में क्लोज करते हैं। सर, इज इट ऑडिबल? हेलो हाँ हाँ मनीष ठीक है। सर। हाँ हाँ। हाँ सर, जैसे आप कह रहे हो कि फॉर ऑल वेंडर्स के लिए हमने जेड 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 कर दिया, ठीक हम्म है। ऐसा सर, जैसे और इसमें तो सारे वेंडर्स सारे अकाउंट्स जो आ जाएंगे वो मतलब आ जाएंगे। बट सर, ये तो पर्टिकुलर दे रहे हैं जो हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो उसमें तो सर वो इशू इशू क्यों नहीं फेंक रहा है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, नहीं मतलब नहीं, वो इशूज। एसएपी ने डिजाइन किया ऐसे। ओके। एसएपी ने डिजाइन कर दिया ना कि भैया तुम अब अभी तो तुम्हारे को 4 वेंडर दिख रहे हैं, आपको इजी लग रहा है। आपने रियल टाइम हम्म में जब काम करोगे ना, मैं हम्म आपको बताता हूँ, एक सेकंड। मैं इनको ना +1 कर देता हूँ। ये सारे वेंडर हैं सपोज। हम्म ये तो बहुत ज्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिए, बहुत सारे वेंडर ले लिए, बहुत ज्यादा हो गए वैसे। ये सारे वेंडर मेंटेन करके दिखा दो इस वाली स्क्रीन पे, हम्म। कर ही नहीं पाओगे आप। ओके। चाहे आप एक्सेल का हेल्प ले लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, मतलब ये तो मैंने हम्म बहुत ज्यादा ले लिया। अगर आपके 50,000 वेंडर भी हैं हम्म तब भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, और आप 10 बार गलती करोगे, गलती ठीक ही हम्म नहीं हो पाएगी। ओके। और अगर आपको मल्टीपल ओपन करने की, मेरे को कुछ वेंडर के लिए नोवा पीरियड ओपन करना है, कुछ के लिए 10, तो हम्म आप मुझसे कह रहा हूँ भूल ही जाओ कि आप इस OB52 ट्रांजेक्शन को ठीक कर पाओ कभी। ओके। ये तो मैंने आपको बहुत इजी वाला समझाया क्योंकि टेस्ट सिस्टम में ऐसे ही चलेगा। जब ओके। आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आओगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होगा, हम्म। आपको OB52 समझने में 2 दिन लग जाएंगे कि इन्होंने कैसे मेंटेन कर रखा है। कैसे मेंटेन किया है? क्योंकि उनके पास 2 वेंडर नहीं होंगे, उनके पास 50,000 वेंडर होंगे। ओके। 50,000 वेंडर में उन्होंने सपोज 1,000 वेंडर को ओपन किया 9th पीरियड के लिए, और वो भी मल्टीपल हम्म रेंज में नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेंटेन करते हम्म करते आप परेशान हो जाओगे। वो ओपन ही नहीं करेंगे OB52 प्रोडक्शन के लिए, वो कहेंगे टीयर के थ्रू ही लाओ हम्म इसको। वो कह रहे चाहे हमारा एक दिन लेट हो जाए, पर गलती नहीं होनी चाहिए। हम्म। ओके। तो ओके। इसीलिए एसएपी ने कोई ना कोई लॉजिक दिया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर हम्म। बायनोकुलर का ऑप्शन नहीं दे रहा, इट मीन्स मैं आपको इजी काम करवाना चाहता हूँ। बट बाकी ओके। चीजें चेक करूंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन की चीजें आप क्या मेंटेन करो मुझे उससे मतलब नहीं है। बट आप जब पोस्टिंग करोगे तो वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और कई चीजें मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए बायनोकुलर दे दिया। यस यस यस, अब ठीक है मैंने ठीक है। कंपनी कोड बनाया ZZ01, वो भी तो हम्म। मैंने बनाया है, एसएपी ने ऑप्शन दिया थोड़ा ना था। जी। क्रिएट करने के बाद एसएपी ने ऑप्शन दे दिया कि अब हम्म। ZZ01 सिस्टम में अवेलेबल है। ओके। तो ये चीजें मेरे को नहीं लगता आपको आगे इशू करेंगी। आपको बस, हाँ ठीक है, एसएपी ने डिजाइन किया है, आपको समझना है ऐसे एसएपी ने ऐसे डिजाइन किया, लॉजिक क्या है वो आपको काम करते करते आ जाएगा। और संतोष जी, ये जो ओके। पीरियड 3 है ना यहाँ पे जो आ रहा है, ये कंट्रोलिंग के लिए है। अगर मैं कोई कंट्रोलिंग में हम्म। पोस्टिंग करता हूँ, उसकी इम्पैक्ट फाइनेंशियल में लाना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए है। तो अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ी है और कभी हमें। और ये वाला जो हम सेक्शन भर रहे हैं, दिस इज फॉर दिस इज इसीसी फॉर हाना, इसीसी हाना फॉर एवरीथिंग। दिस इज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये इसीसी एवरीथिंग है। एवरीथिंग है, अंडरस्टूड। और ठीक इस है, तरफ सर इस तरफ क्लिक करना, इट्स ए न्यू पर्सपेक्टिव। हाँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे। दिस इज पीरियड स्पेसिफिक स्पेसिफाइड ईयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बिगनिंग ऑफ द टू द अलाउड पोस्टिंग पीरियड, कभी चेक नहीं किया इसके बारे में। बट ECC में हम 1 में मेंटेन करते हैं, एस फॉर आना में 2 में मेंटेन करते हैं। गॉट यू सर, ठीक है, गॉट यू। अब हम एक बार स्क्रीन वो वापस चलेगी, लेके आते हैं। तो हमने अभी तक असाइन नहीं किए हैं, हमने अभी तक अभी अच्छा असाइन कर दिए हैं या क्रिएट किए हैं अभी? हमने ये क्रिएट किया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, हमने ये पहले पोस्टिंग पीरियड बनाया था ZZ01, हाँ, इसको हमने अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। कर दिया ऑलरेडी। कहाँ वो कर दिया, वो हमने किया था ट्रांजेक्शन कोड OBBP के थ्रू। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाके देखिए ZZ01, तो ये मेरा कंपनी कोड था, सेम कंपनी कोड और सेम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अच्छा, इट्स बेटर टू गिव द मतलब मेरे लिए, मेरे को इजी कंफर्टेबल रहता है, तो आई ऑलवेज यूज सेम नेम। हाँ, इट विल बी बिकॉज इजी। मैं कभी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इश्यूज आया,
तो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था कि वेरिएंट क्या था, तो मैंने सेम ही नेम दिए है। सही बात है। बाकी तो ट्रांजैक्शन कोड है जिसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ, जैसे OB-Y6। अब आपकी कंपनी कोड के बारे में चेक करते हैं कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, Yeah, क्योंकि मैं जब किसी नए प्रोजेक्ट पे जाऊंगा मुझे नहीं पता कंपनी कोड के अंदर क्या चार्ट ऑफ अकाउंट है, क्या पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। सही बात अगर है। मैंने बनाया तो मुझे पता मैं ये यूज करता हूँ, तो मैं ऐसे इशू रिजोल्व कर लूंगा। बट सपोज मैं पहली बार इस प्रोजेक्ट पे आया हूँ और मेरे को जी कंपनी कोड में बारे में चेक करना है, कोई इशू आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, तो मैं चेक करूंगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है ZZ01 है, फिजिकली वेरिएंट V3 है, चार्ट ऑफ अकाउंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, फील्ड स्टेटस वेरिएंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाके भी देख सकता हूँ। बट मैं उससे भी इजी कर रहा हूँ कि मैं सेम नेम दे रहा हूँ। हम्म। ठीक है, हम्म। कंपनी कोड मेरा ये है, चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे मिलेगा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यहाँ पे है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट यहाँ पे है, जो हम सही बात। समझेंगे आगे। सही बात है। ठीक है, अभी हमने फिर जो है OB-52 में दोबारा जाते हैं। यहाँ पे हमने अभी जो है इसको पूरा ओपन कर दिया, और या बाकियों को हमने दिसंबर जनवरी ओपन किया, और यहाँ पे हमने दिसंबर भी ओपन कर दिया। तो कीप इट लाइक दैट। तो ये तो हो गया हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्लियर। या अब आते हैं डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंज। लेट्स डू दिस टॉपिक एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। सो व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप? सागर, डू यू नो? सुरेंद्र? Sir, I know, sir, what type of document it is used. For an example, it is item type, because as per I currently working there, there is a two type that we categorize the document. What type of document are there? It says item type or is service types. Item type is just all related information regarding item, or service. If we providing any services to, for an example, we are providing any services to our customer or to our vendor, then we नहीं नहीं नहीं, then ये नहीं we है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, post in our service document. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। पता नहीं SAP B1 में ये क्या है, मुझे Okay. नहीं पता। डॉक्यूमेंट टाइप इन SAP, इट इज नॉट दिस। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, सपोज फॉर आप कर रहे हो एग्जाम्पल। वेंडर हम्म। पोस्टिंग कर रहे हो, वेंडर इनवॉइस मैं स्पेसिफाई करता हूँ एक एक करके। फिर आपने किया कस्टमर इनवॉइस, हम्म। फिर आपने किया वेंडर पेमेंट, फिर हम्म। आपने किया कस्टमर पेमेंट, फिर फिर आपने GL क्लियरिंग। पोस्टिंग करी, जीएल जी पोस्टिंग। क्लियरिंग, क्लियरिंग हो गई। या फिर आपने किया टैक्स पोस्टिंग, फिर आपने की बैंक पोस्टिंग, आपने की एसेट पोस्टिंग। ये होती हैं डॉक्यूमेंट टाइप का पर्पस, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टिंग। डॉक्यूमेंट टाइप फॉर वेंडर इनवॉइस एज अ स्टैंडर्ड इज KR, कस्टमर इनवॉइस DR, वेंडर पेमेंट KZ, कस्टमर पेमेंट DZ, GL पोस्टिंग ऐसे, क्लियरिंग ऐसे हो सकती है या फिर AB हो सकती है, टैक्स पोस्टिंग AB भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप क्या रखते हैं। बैंकिंग ऐसे, ऐसे ही होती है वैसे, एसेट A। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पोस्टिंग यू हैव। ठीक है, नाउ Sir, इज, these are the transaction codes. नहीं नहीं, दीज आर डॉक्यूमेंट टाइप। Document type. Okay. देखो, डॉक्यूमेंट टाइप एंड टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप। टाइप ऑफ पोस्टिंग। डॉक्यूमेंट टाइप विल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पोस्टिंग, कि किस टाइप की आपने पोस्टिंग करी है। आपने वेंडर इनवॉइस पोस्ट करा है, कस्टमर की है, GL की है, एसेट करी है, बैंकिंग करा है, किस टाइप की पोस्टिंग करी है, उसके लिए हमारे पास है डॉक्यूमेंट टाइप SAP में। अब हमारे पास है अराउंड 40-50 डॉक्यूमेंट टाइप। लेट्स सी, द ट्रांजेक्शन कोड इज OBA7। सो 68 है यहाँ पे, कि बिकॉज कईयों ने क्रिएट भी किए हैं, ये 11 नंबर किसी ने क्रिएट किया है, किसी ने कुछ और भी क्रिएट करोगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टिंग है। अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन, सभी नहीं समझेंगे, दो तीन समझेंगे। पहला समझते हैं वेंडर वाला KR। KR को चेक करते हैं, ये आगे KR। KR के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कि इस डॉक्यूमेंट टाइप जो है हमारे पास KR, इट इज फॉर वेंडर इनवॉइस। ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि ABCD, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये। हम्म। आप इसके अंदर जाके समझो कि इसके लिए है क्या। तो KR डॉक्यूमेंट टाइप का पर्पस क्या है? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गलत हो रखी है वैसे। इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो मैं अगर वेंडर की पोस्टिंग कह रहा हूँ तो मैं कस्टमर की पोस्टिंग अलाउड ही नहीं करूंगा, तो कस्टमर को अनटिक करूंगा। सही बात है। मटेरियल के लिए अलाउड कर देते हैं या मत करो, वो आपकी ऊपर है। आप कह रहे हो कि मैं वेंडर की और एसेट की और GL की पोस्टिंग इस डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू करना चाहता हूँ कि हो जाए। मटेरियल भी होना चाहिए।
मटेरियल भी होना चाहिए, मतलब मैंने वही कहा कि आपके ऊपर है, चॉइस है कि आप मटेरियल की भी रखना चाहते हैं। बट हाँ। ये तो होंगी होंगी एसेट और जीएल की। ये asset ये कस्टमर का क्यों सिलेक्ट किया गया था? बिकॉज वो वेंडर जो है, यू नो, वो कस्टमर के लिए यूज होता है और वेंडर के लिए भी यूज होता है। नहीं नहीं नहीं, वो किसी ने गलती से टिक किया होगा, मतलब आप कर तो सारे देवटे, कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू थोड़ा ना आएगा। हाँ, बट अरे बट आप वेंडर जब पे पोस्टिंग जो, करोगे तो केआर आप वेंडर इनवॉइस के लिए पोस्टिंग करोगे। यू विल नॉट बी डिस्टिंग्विश कि ये कस्टमर का एंट्री था या वेंडर का हाँ, एंट्री बट था। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मैं अपने सिस्टम में वैलिडेशन लगा के चलूं कि कुछ गलती ना हो, तो आप करोगे कि मेरे ये कस्टमर के लिए अलाउड ही नहीं है। सही बात है। ठीक है, और सेकेंडरी कोर्स तो कभी होता ही नहीं यूज छोड़े। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप कह रहे हो कि ये केआर डॉक्यूमेंट टाइप इज अलाउड फॉर एसेट पोस्टिंग, सप्लायर पोस्टिंग, मटेरियल पोस्टिंग एंड जीएल पोस्टिंग। अब आप कहोगे कि एसेट के लिए क्यों? क्योंकि जब आप एसेट परचेज करोगे तो तब आप वेंडर यूज करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर से आपने एसेट खरीदी है। ऐसे ही जब आप वेंडर की पोस्टिंग करोगे तो आप पे जीएल भी यूज होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो इसीलिए अब आते हैं, यहाँ पे आता है नंबर है 19, यहाँ पे कुछ मेंशन है नंबर। अब आते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट जो है डॉक्यूमेंट नंबर। सागर और मे बी सुरेंद्र, डू यू नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट नंबर? सर नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को ना, हम्म। मतलब व्हाट टाइप ऑफ नंबरिंग, फॉर एन एग्जांपल just we create, as you mentioned sir, customer vendor invoice or customer invoice, we categorize a number, for an example करेक्ट करेक्ट 100 000 000 11999, then all the document punch in that range, or we करेक्ट yes. करेक्ट करेक्ट। बट इन एसएपी वी विल असाइन दैट नंबर रेंज फर्स्ट। लेट मी जस्ट से नंबर रेंज 19, we will assign this 19 to document type. Suppose I say this one 21, 22, 23, 24, 25, 26. But I think it is wrong. So SA is 22. So here I will say 22. I will say AB here. I will say AB and AB here. 23, 23. ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब भी मैं डॉक्यूमेंट टाइप यूज करूंगा और के आर मतलब वेंडर की पोस्टिंग करूंगा, तो सिस्टम विल चेक कि नंबर रेंज क्या है। यहाँ पे मैंने 19 है। अब सिस्टम विल चेक करेगा उसके आगे नंबर रेंज क्या मेंटेन करी है आपने, नंबर सीरीज। तो मैंने मेंशन करी 2000 से 2000, तो सिस्टम विल पिक द नंबर फ्रॉम दिस सीरीज। पहले चेक करेगा कि इस डॉक्यूमेंट टाइप में क्या नंबर रेंज है, वो 19 है। फिर मेंशन कर चेक करेगा इस नंबर रेंज के अंदर क्या सीरीज मेंटेन करी है आपने, ये वाली। तो डॉक्यूमेंट नंबर जो वेंडर के क्रिएट होंगे वो इस सीरीज से इस सीरीज तक के लिए होंगे। ठीक है, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। अभी मैं दूसरी कंपनी कोड का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे वेंडर के लिए मेंटेन है कि 19 जो है मेरी सीरीज ये वाली है। तो अभी तक मैंने वहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिए हैं इस वाली सीरीज में वेंडर के लिए थ्रू किया डॉक्यूमेंट टाइप। ऐसी 16 है, ऐसी 4 है, 0 1 है, X2 इसके किसी और चीज के लिए रेकरिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें डिस्कस करना है Sir, कि please sir, I have a question sir. Sir, that you created the numbering range from 1900 to 9999, but हम्म sir you are considering number in the numbering range 19. Why we हम्म are not considering number in particular, in that particular range from number to two number? Because 19 is not in the range of from number to two number. It is, sir, we 19 maybe इज I think so. एक आपके पास लिंक के एक सेकंड, लाइन 19 नंबर जो है ना, एक से आप यहाँ पे शायद इसलिए भी कंफ्यूज हो रहोगे। सपोज मैं आपको ना आपके कंपनी कोड में बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे 19 है। ठीक है, मैंने आपका कंपनी कोड किया ZZ01, फिर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब आते हैं 19, ये एक नंबर है जिसके अगेंस्ट पे जो आप नंबर दोगे, सीरीज दोगे, सिस्टम विल यूज दैट सीरीज टू पिक द डॉक्यूमेंट नंबर। अब आप कह रहे हो कि 19 के अंदर ही मैं क्यों नहीं मेंशन करता, ये मेरे पास दो करेक्टर की ऑप्शन है, दो से ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता यहाँ पे। और मेरे Okay. को इसको बताना है कि Okay, 19 sir. कौन अगर से we साल के take the लिए range मेंटेन। from 20, then we, हाँ आप, मैं वही मेंशन करने वाला था, मैं यहाँ पे 1000 ही ले रहा हूँ, okay. मैं सेम ले ही नहीं रहा। आप कंफ्यूज इसलिए हो गए कि वहां पे मैंने 19 के सामने 1900 लिया। आप कोई भी सीरीज लीजिए, अब आप जब डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे केआर का अपनी कंपनी कोड में, सिस्टम विल टेक द डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस सीरीज। बट पहले सिस्टम चेक करेगा केआर के अंदर क्या नंबर है, क्या नंबर है 19, 19 के अंदर क्या सीरीज मेंशन है। सिस्टम विल चेक दैट पार्ट कि यहाँ पे आपने 1000 से 2000 करिए,
तो मैं पहला डॉक्यूमेंट नंबर 1000 लूंगा, फिर 1001 लूंगा, फिर 1002 लूंगा, 1003 लूंगा। ये तो एक इंफॉर्मेशन है इस सीरीज को पिक करने के लिए। मेरे पास ये ओके की है किसी गेट के अंदर एंटर करने के लिए। 19 इज द की टू एंटर इन दिस सीरीज। उसका ओके रिलेवेंस क्या है, फिर 19 क्यों दिया गया है? 19 क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपके पास 2 कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन है खाली। आपके पास अगर होता है यहाँ पे फ्रॉम टू मेंशन करने का, तो आप ये 19 मेंशन ना करते। फिर सिस्टम चेक करता है कि क्या डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पे कंप्लीट फ्रॉम टू सीरीज मेंशन है, सिस्टम पिक करता। बट सिस्टम एसएपी ने दिया कि यहाँ पे 19 आप 2 कैरेक्टर का कुछ मेंशन करोगे, उसके अगेंस्ट में जो सीरीज मेंशन करोगे, सिस्टम विल पिक दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम दैट सीरीज सर। फॉर 2024। ओके सर, यू अब एक मैं हैव टू मिनट, जो रीड इट। आपने भी सीरीज ले रखी थी कई सारी, जिसमें आ रही थी, एक मिनट, वो शो करना है मेरे एक को, बार दोबारा बताना, जिसमें आपकी सर आवाज कट रही 19 का भी कई सारे वो पड़ा हुआ था ना है। डॉक्यूमेंट। एक सेकंड, वो है सर आपने जो अभी एक हाँ यहाँ समझ गया पे समझ गया। एडिट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में, यहाँ हाँ पे हाँ, उसमें सर, एक मिनट, हाँ सर, मे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट टू नंबर है ना, इसको पिक कर रहा है, फ्रॉम नंबरिंग टू टू नहीं नहीं नंबरिंग, और नहीं फर्स्ट नहीं टू नंबर नहीं इन्होंने नहीं नहीं पिक कर नहीं लिया नंबरिंग रेंज में। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ही मेंशन की है, ये मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मैंने ये मेंशन की है। ये एक्चुअली इजी टू रिमेम्बर, मतलब इजी टू ट्रैक। नहीं नहीं इजी नहीं, टू इजी रिमेम्बर। टू रिमेम्बर भी नहीं है, इजी टू ट्रैक भी नहीं है। आपके नंबर्स में ओवरफ्लो ना हो, ओवरलैप ना हो। आपने यहाँ पे 19 से लेके 1999 तक दिए, आप अगले में मेंशन करें 19001, आपको बता देगा, सिस्टम इशू देगा कि ओवरलैप हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने एक नया नंबर मेंशन किया, यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2024 कर दूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 19 1, यहाँ पे मैं देता हूँ 10 ही नंबर दे रहा हूँ, हम्म। या मैं देता हूँ, एक सेकंड, आपको और इजी तो समझ आएगा, मैं 10 से लेके 20 तक दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आपने 9 तक पोस्ट करी है, तो मैं हम्म। इसके आगे का नंबर दे रहा हूँ। अब सिस्टम आपको बताएगा ओवरलैप है आपका ये नंबर रेंज, बिकॉज ये नंबर रेंज जो आप दे रहे हो 10 से 20, ये तो इसके अंदर फ्लो कर रही है, हम्म। इस सीरीज के अंदर है, आप दे ही नहीं सकते। हम्म। तो सागर और सुरेंद्र, जो सागर, हम्म। कोई लॉजिक यस सर। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि 19 यहाँ पे मेंशन किया तो इसलिए 19 ऐसे यूज कर रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। अगर वो लॉजिक होता तो मैं आपको ओके, बताता जरूर। क्योंकि मैं इजी टू खाली आपको सर रिमेम्बर। बता रहा हूँ कि वी कैन गिव। ओके 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 सर, मैंने बताइए बताइए सर, आप बताइए। मैंने तभी पिछली वाली आपकी कंपनी कोड में मेंशन करके दिखाया कि 1000 से 2000, ओके यहाँ पे ओके, सो मैंने यहाँ पे मेंशन सर किया वी 1000 से कैन टू वी कैन थाउजेंड गिव एनी नंबर, एनी नंबर आप वी दे कैन सकते गिव हो, बट एनी आपका नंबर इन द ओवरलैप नहीं, नंबरिंग। ओवरलैप नहीं होना चाहिए किसी दूसरे नंबर रेंज के ओवरलैप साथ। नहीं होना चाहिए। जैसे 19 के साथ ओके आपने ओके 1000 ओके दिया, मैं दोबारा यहाँ पे ओके। 20 देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 2024 के लिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1900 से दे रहा हूँ, और 1900 से 2100 तक। अब आपका इशू आएगा नहीं आएगा, ओवरलैप है या नहीं है? ओवरलैप करेगा सर ये, क्यों? क्योंकि 1000 टू 2000 की रेंज है ना सर, बट ये तो वन हाँ, थाउजेंड के बीच में आ गया ना, ओवर 1900। ओवरलैप करेगा। तो इसीलिए इजी टू मेंटेन, मैं सेम नंबर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये ईयर वाइज है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही नहीं रियल टाइम में। एक, क्योंकि ये आपके ईयर वाइज हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, और ये आपके कंपनी कोड वाइज हैं, जैसे आप पीछे वाली स्क्रीन पे देखो कंपनी कोड डाल रहे हो। अभी जब हम एक अकाउंट ग्रुप बनाएंगे वेंडर कस्टमर के लिए, वो ईयर वाइज नहीं होते, क्योंकि वेंडर कस्टमर है, और वो कंपनी कोड वाइज भी नहीं होते, वो ये क्लाइंट वाइज है। तो आपको वहां पे इशू आते हैं नंबर रेंज ढूंढने में, कि मेरे को क्या नंबर ओके मेंटेन करूं अपने वेंडर्स के लिए। यहाँ पे इशू नहीं आते, बट मैं इजी टू मेंटेन इसलिए रहता है, इसलिए मैं 19 मेंशन स्टार्ट करता हूँ, 00 टिल 19999, ऐसे मैं 99 तक मेंटेन कर सकता हूँ इजीली। ओके और इससे ज़्यादा नंबर यूज होते नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप ही 40-50 है मेरे पास, तो मेरे को सीरीज ही 40-50 चाहिए। ओके यहाँ इशू नहीं आता। इशू आएगा सेल्स डॉक्यूमेंट में, कई बार लोगों को आता है, या फिर मेरे वेंडर के बनाता हूँ, वेंडर के में इशू आता है, वो भी टेस्ट सिस्टम में, रियल टाइम में नहीं आता वो रियल टाइम में आप एक ही कंपनी के लिए बना रहे हो, यहाँ पे तो हजारों कंपनी कोड लोग बना रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी तीनों बनाओगे तो 3 कंपनी कोड तो आप ही की होगी, एक हम प्रैक्टिस करें यस 4 कंपनी कोड। तो टेस्ट सिस्टम में कई चीज़ों में इशू आता है जो रियल टाइम में नहीं आता। ये नंबर रेंज हम मेंटेन करते हैं कि ओवरलैप ना करे, इसलिए आई ऑलवेज स्टार्ट 19 फॉर 19 नंबर रेंज। आप मेंटेन कोई ओके भी कर सकते हैं, बट ओवरलैप ना हो बस। ओके। अगर मैं दोबारा मेंटेन करके दिखाता हूँ, एक यहाँ पे मेंटेन करा मैंने 20, मैं सर सेम ही 24, नंबर, फिजिकल ईयर 24। मैंने जानबूझ के दिया कि इशू तो नहीं आएगा। इशू देखिए, नहीं नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 24 25 अलग है। वो 24-25 ये कॉम्बिनेशन अलग हो गया ना।
ये ये हम्म। कॉम्बिनेशन अलग हो गया, तो इसलिए इशू नहीं आया। बट The same document can exist, document number can exist in 24 and 25 as well. हाँ हाँ, य- यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ना ईयर वाइज कॉन्फ़िगरेशन करने का। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर साल कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं चाहता, बट वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ पे सपोज दीजिए 19, यहाँ पे 9999। आप ऐसे कर दीजिए, आपको बार बार करनी नहीं हर साल कॉन्फ़िगरेशन इसकी। हम्म। बट ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। बाई चांस ये तो हमारे पास नंबर रेंज अच्छी खासी है, तो आपके 5-10 साल तक यूज नहीं होनी, बट डिपेंड करता है कंपनी की कितनी पोस्टिंग होती है वेंडर की, जो जिसमें 19 है। अगर वो कहते हैं नहीं भाई हमारी तो होती है इतनी सारी, हो जाएंगी हर साल या 2-3 साल में खत्म हो जाएंगी, तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए कॉम्प्लिकेशन आएंगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि फिर मेरे को अगला एक और नंबर देनी है। चलो आपने फिर दे दिया, आपके पास ऑप्शन था, 3-4 साल बाद फिर इशू आ जाएगा कि खत्म हो गई नंबर रेंज। इसीलिए अगर ऑप्शन है ईयर वाइज, तो ऑलवेज गो फॉर ईयर वाइज, हम्म। लाइक दिस। तो अब मैं क्या मेंटेन करूँ यहाँ पे, 19 से करूँ या किसी और चीज़ से करूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो? 19 से सर। एक सेकेंड। चलो 19 से करते हैं, या फिर एक करते हैं 10,000 से करते हैं, 20,000। क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास ईयर वाइज है। हमारे को प्रैक्टिस के लिए जो है 5-7 ही चाहिए, तो इसमें इशू नहीं आएगा। बट मैंने आपको समझाने के लिए वो 19 इसलिए मेंशन किया कि ओवरलैप नहीं होगा कभी। सही बात। अगर आप अभी 10 से 20 शेयर कर दोगे, जब आपके बाद यहाँ पे 15-20 एंट्री हो जाएंगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप मेंटेन करने जाओगे तो आपके ओवरलैप करेंगे, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो एसएपी ने अब सिस्टम में दे दिया ढूंढने का इजी तरीका, पहले था ही नहीं ये। जैसे मेरे ओके। यहाँ पे, मैं किसी और सिस्टम के लिए खोलता हूँ, यहाँ पे मेंटेन नहीं करता मैंने, इस कंपनी कोड के लिए जाते हैं, यहाँ पे गए। अभी हमने ये मेंटेन कर रखा है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी नंबर रेंज अवेलेबल है जो मैं मेंटेन कर सकता हूँ, कौन कौन सी सीरीज अवेलेबल है जो मैं मेंटेन कर सकता हूँ और नंबर रेंज के लिए। तो यहाँ पे ये बटन दे दिया है वो चेक करने के लिए कि आप फ्री इंटरवल देखना चाहते हैं। इंटरवल नंबर यहाँ पे ये डाल देते हैं 2024 के लिए। इंटरवल नंबर क्या डालना है, 01, या तो मैं, अच्छा 01 है ही है, तो यहाँ पे हम देते हैं 15। 15 अवेलेबल है नहीं, तो उसने बता दिया 15 के लिए आप ये सब नंबर रेंज मेंटेन कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। जो कभी तक ओके। हमने उसको यूज नहीं किए हैं। हमने यूज नहीं किया, मतलब आप चाहते हो कि मैं दिमाग ना लगाऊं, मैं यहीं से देख लूं क्या क्या नंबर रेंज अवेलेबल है, तो ये आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ये पहले ऑप्शन नहीं था एसएपी में। और पहले ओके। हमें, जब हमने सीखना शुरू किया था, टेस्ट सिस्टम में हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आते थे। ये तो कंपनी कोड वाइज है, जो कॉन्फ़िगरेशन कंपनी कोड वाइज नहीं होती है उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन आती थी कि भैया नंबर रेंज क्या दें, जो भी मेंटेन कर रहे हैं वो ओवरलैप बता रहा है। अब यहाँ पे तो आपको इजी दिख रहा है कि 4-5 आप कैलकुलेशन कर लोगे। मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि नंबर रेंज अवेलेबल कौन सी है। यहाँ पे आप मुझे बताइए, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे? नहीं। ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो आपको दो करेक्टर ढूंढने हैं जो अवेलेबल हो, जिसको मैं मेंटेन कर पाऊँ। तो हम्म। इसलिए एसएपी ने एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे क्लिक करो फ्री इंटरवल। इसने बता दिया कि एसएपी ने मेरे पास ये इंटरवल जो है अवेलेबल है। और इसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशन, अगर आपको यहाँ पे सपोज 99 टू 19 77 to 99 है, तो आप खाली 20 ही वेंडर क्रिएट करना चाहते हो, सपोज आपको 30 करने हैं, तो ये नंबर रेंज तो आप यूज ही नहीं कर सकते। नहीं, वो बेहतर है जो आपने बता रहे थे ना, वो अगर डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ देयर है 19, हाँ, सो गिव दैट 19 सीरीज। नहीं इट्स नहीं, बेहतर टू ट्रैक इट। हाँ हाँ, वैसे वही रहता है स्टैंडर्ड भी, एसएपी भी सजेस्ट करता है वैसे ही फॉलो करने के लिए। बट आपको टेस्टिंग सिस्टम में वहां पे इशू नहीं आएगा, बट इस कॉन्फ़िगरेशन में इशू आएगा। जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे ना, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी नंबरिंग मैं मेंटेन करूं। हम्म। बट एसएपी ने सर थोड़ा ऐसे भी डिफरेंस क्यों नहीं दे रहा है इसमें इसमें इस वाले उसमें फ्री इंटरवल में एक डिफरेंस का वो भी तो दे देना। यहाँ पे क्या, जिससे कि हम पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ वेंडर हम क्रिएट कर सकते हैं, एक यहीं पे एक फील्ड दे दे कि नंबर ऑफ, मतलब इसका डिफरेंस वो तो कितना आपके, है, तो वो उसमें तो हम। अब देखो, देखो अब ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें होगी, ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, ये दो नंबर को अपना हाँ एक्सेल में हाँ, डाल वो तो टाइप करके चेक कर लो। इजी। सर ये जैसे ये आप कह रहे हो कि ये सर, और जैसे हम एक्सेल में कैसे पिक करते हैं, जैसे एसएबी में तो हमारा मतलब हम जो अच्छा हाँ, जिसमें मैं मैं आपको करता बताना हूँ भूल कॉपी गया एक्सेल पेस्ट। में कैसे पिक करें। आप सपोज इस स्क्रीन के डेटा को आप एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं, हम्म। ठीक है? मैं सबसे सिंपल ऊपर कॉपी जाता इट। हूँ। सबसे पहले आप कंट्रोल सी करेंगे तो कंट्रोल सी नहीं चलेगा, कंट्रोल ए, हम्म। कंट्रोल सी। कंट्रोल ए भी नहीं चलेगा। अयो। सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल वाई।
कंट्रोल वाई। हाँ करेक्ट। वाई। जब आप कंट्रोल वाई करोगे तो आपके कर्सर का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर आप माउस से जो है सेलेक्ट कर लीजिए जो जो आप डेटा जो है कॉपी करना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप करो कंट्रोल सी। अब आपका कॉपी हो गया। अब एक्सेल में आइए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, तो आपका ओके। डेटा आ गया। तो ओके। कंट्रोल वाई पहले कर्सर को प्लस साइन करने के लिए, फिर ओके। सेलेक्ट करो, माउस से करो, जैसे भी आप कर सकते हो। वैसे माउस से ही करोगे तभी इजी रहेगा, आप कीबोर्ड से करने जाओगे तो वो प्लस साइन जो है वापस कर्सर का साइन बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ ओके। प्लस किया। मैं वैसे यहाँ से होगा नहीं, नहीं हो रहा, ये ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो आप माउस से सेलेक्ट करिए कौन कौन सा डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इन एक्सेल। ऐसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापस हम OBS 7 में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर इन। तो हम डॉक्यूमेंट टाइप चेक कर रहे थे KR, वापस इसको करेक्ट कर देते हैं वेंडर इनवॉइस। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि नंबर रेंज है, इसके अगेंस्ट में जो सीरीज होगी सिस्टम विल पिक द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट प्रो फॉर दिस डॉक्यूमेंट टाइप। अभी हम मेंटेन कर लेते हैं, एक के लिए मेंटेन कर लेते हैं, बाकियों के लिए ये हम नहीं मेंटेन करें, तो हम यहाँ पे 19 वाला मेंटेन करें। लेट्स रिमूव फर्स्टली 19 एंड ईयर ऑल्सो वी विल टेक 2024। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एक्सटर्नल का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्सटर्नल को, मतलब कभी हमने इसमें तो नहीं किया टिक, वेंडर वाले में फिर भी करते हैं हम। इसमें टिक करोगे तो आप कह रहे हो कि ये सीरीज जो है मेरी ठीक है, इस सीरीज में से डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, बट डॉक्यूमेंट नंबर आई विल डिसाइड कि कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर होगा इस सीरीज में हम्म। से। हम्म। जैसे अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ विदाउट एक्सटर्नल, तो सिस्टम विल टेक दिस नंबर फर्स्ट एंड देन +1 +1 सिस्टम विल टेक इन दी सीक्वेंस। बट आई वांट नहीं कि मैं तो एक्सटर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट करूंगा और पहला डॉक्यूमेंट नंबर होगा 19 एंडिंग विद 10, फिर देन अगला होगा 19 एंडिंग विद 20। दैट ऑल्सो पॉसिबल, बट कभी डॉक्यूमेंट के लिए हमने किया नहीं है, वेंडर के लिए किया है, और वेंडर में हम देते हैं नंबर विच वेंडर वी वांट टू क्रिएट। अगर हम एक्सटर्नल नहीं देंगे तो सिस्टम विल क्रिएट ऑटोमेटिकली नंबर एंड विल गिव यू द नंबर कि ये नंबर हमने क्रिएट किया है SAP से। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं। हम्म, तभी मैंने बोला डॉक्यूमेंट में कभी किया ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको इट एक विल बी खाली, डिफिकल्ट राइट टू रिमेम्बर दोज नंबर्स, तो लास्ट टाइम हमने क्या दिए हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लास्ट टाइम क्या दिया वो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इनर स्टेटस में। हाँ। हाँ। बट आपको ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि आपके कौन कौन से नंबर कंज्यूम हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं। तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। फिर आपका एग्जैक्टली। एक डॉक्यूमेंट में जो 1 मिनट लगता है, आप पूरा दिन लगा दोगे या आधा दिन लगा दोगे पोस्ट करने में। लेट पर द मैंने, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक। हाँ सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक, मैंने आपको एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ पर है, ये फंक्शनैलिटी हम वेंडर में यूज करेंगे। वेंडर जब क्रिएट करेंगे ना वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन, तो ये फंक्शनैलिटी यूज भी करेंगे वेंडर के लिए, वहां पे हमें करनी ही पड़ेगी। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। बट यहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटी दी इसलिए आपको इसका लॉजिक बता दिया, बट आपको यहाँ पे नहीं यूज करनी। गॉट इट। ठीक है, गॉट। अब आते हैं यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आ रहा है AB डॉक्यूमेंट टाइप, ये है रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप। जब भी आप KR डॉक्यूमेंट टाइप को रिवर्स करोगे, आपने कोई एंट्री करी, आपको लगा कि मैंने गलत पोस्टिंग कर दी, आप इसको रिवर्स कर रहे हो, तो रिवर्स करोगे तो SAP विल टेक AB डॉक्यूमेंट टाइप फॉर द रिवर्सल डॉक्यूमेंट। क्या ये रिवर्सल एंट्री जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा सब सारे सारे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यही अभी होगा? नहीं नहीं, आपके अलग ऊपर है कि होता आप है। क्या रखना चाहते हैं, देखते हैं किस किस के लिए क्या है। KZ के लिए देखते हैं, KZ के लिए सेम है, सॉरी OBS 7। अब देखते हैं सपोज एसेट के लिए, एसेट के लिए भी सेम है। हम देखते हैं डॉक्यूमेंट कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए भी सेम है, मतलब आपके ऊपर है। आ, आप ऐसे कर दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सेम रखना चाहते हैं सेम रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर है कि इसको सेम रखो, सो दैट वी कैन मतलब, ट्रैक हाउ मेनी रिवर्सल एंट्रीज वी हैव। बट अगर आप थोड़ा और ड्रिल डाउन करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इसको सेम मत रखो। अगर आप मत चाहते हो कि रखो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्सल वी हैव फॉर वेंडर, हम्म। अगर आप चाहते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्सल वी हैव फॉर कस्टमर, तो दो रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप होने चाहिए आपके पास, एक वेंडर के लिए, कस्टमर के लिए। एकदम सही बात है। तो आपका लॉजिक है, बट आप ये एडिटेबल है, आप डिफाइन कर सकते हैं, आप असाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप एक रखना चाहते हैं एक रखो, अगर मल्टीपल रखना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है किस डॉक्यूमेंट के लिए मैं कौन सा रिवर्सल रखना चाहता हूँ, या तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डॉक्यूमेंट हेडर टैग्स की एक फील्ड आ रही है, ये आ रही है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट एंट्री। जब भी आप डॉक्यूमेंट एंट्री करोगे इस डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये फील्ड मैंडेटरी हो गई। जब भी आप इसको टिक कर दोगे तो ये फील्ड मैंडेटरी हो गई। विदाउट एंटरिंग दीज फील्ड्स
यू विल नॉट बी एबल टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन। ये हुई एक वैलिडेशन, स्मॉल सी रेफ वैलिडेशन है। व्हाट इज द रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट? ओके, मतलब अगर आप चाहते हो कि दोनों में से किसी को रखना चाहते हो आप एक को रख लो। रेफरेंस नंबर में हम डालते हैं इनवॉइस नंबर, तो आप चाहते हो कि यूजर जो है बिना इनवॉइस नंबर डाले पोस्टिंग ना कर पाए, तो आप यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दो, गॉट दैट। इसको टिक कर दो। अब आते हैं एक और चीज पे, मैं वापस किया डॉक्यूमेंट टाइप पे जाता हूँ क्योंकि हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। किया डॉक्यूमेंट टाइप के लिए आपने नंबर दिया 19। जब भी आप किया डॉक्यूमेंट टाइप पोस्ट करोगे तो आपका आएगा 19 नंबर रेंज, फिर उसको चेक करेगा क्या सीरीज है। जब आप हम्म उसको रिवर्सल करोगे तब क्या डॉक्यूमेंट नंबर, तब क्या नंबर रेंज यूज होगी? हम्म तब होगी ए बी डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो मेंटेन है, क्योंकि आप रिवर्सल में डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है ए बी। फिर आप बराबर। चेक ए बी में जाइए, ए बी में चेक करिए क्या है। ए बी में गए, ए बी में है 01। तो 01 के सामने जो आपकी सीरीज मेंटेन होगी, सिस्टम विल पिक दैट सीरीज। लेट्स सी व्हाट इज दैट। अभी तो हमने मेंटेन ही नहीं करी है, तो हम मेंटेन अच्छा अच्छा। करेंगे। हाँ, जब ओके हम ओके। रिवर्स करेंगे ना तब मेंटेन करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा भी इशू नहीं, क्या आता है अगर वो आप जब, मेंटेन नहीं करते। हाँ, तो जो नंबर रेंज में अगर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा उसमें? अभी कुछ हमने मेंटेन नहीं किया ना अपनी कंपनी कोड के लिए, हमने खाली भी 19 मेंटेन किया। ओके ओके ओके। तो जब हम रिवर्सल करेंगे हम 01 का मेंटेन करेंगे। वाई एम नॉट मेंटेनिंग नाउ, बिकॉज मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि एरर क्या क्या आते हैं। अभी मैं 19 के लिए मेंटेन कर दिया, वेंडर में नहीं आएगा इशू। जब मैं कस्टमर की पोस्टिंग करूंगा इशू आएगा, हम रिजोल्व करेंगे, फिर दोबारा पोस्टिंग के लिए ट्राई करेंगे। सही बात है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज। तो अभी तक कोई इशू? नो। सर तो आएगा, अगर प्रैक्टिस करने के सर बाद तो कुछ आएगा तो कल हम्म डिस्कस सर करते रहेंगे। सर ये रिवर्स एंट्री का जो केस है सर, किस केस में होगा? जैसे डॉक्यूमेंट नंबरिंग मेनली रिवर्स एंट्री तो तब करते हैं ना कि सर जब हमारा मतलब क्या बोलते हैं एंट्रीज जो है बैक एंड वो गलत हो जाती है, जब हाँ ट्रांजेक्शन हाँ गलत होगी तो हम हाँ। उसको डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो सर ये तो हमारी ट्रांजेक्शन लेवल पे पता चलेगा ना, हमें रिवर्स एंट्री तो हमें रिवर्स करना उस डॉक्यूमेंट को। नहीं नहीं, देखो, आपने गलती करी, सपोज आपको अमाउंट डालना था 1,000, आपने हम्म। डाल दिया 10,000, तो ये गलती हो गई आपकी ठीक है। एंट्री में। हाँ हाँ अब वो उसको रिवर्स करना है। हाँ। तो रिवर्स करने के लिए ए बी डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके अंदर आप रिवर्स करोगे वो ए बी डॉक्यूमेंट टाइप लेगा। और रिवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि मैंने पहले डेबिट क्रेडिट किया था, अब मैं क्रेडिट डेबिट कर दूंगा। आपको एक हम्म। ट्रांजैक्शन दी गई है, आप उसमें डॉक्यूमेंट नंबर डालोगे 19 वाला, जैसे वेंडर का सपोज आपने पोस्टिंग करी और गलत पोस्टिंग कर दी, हम्म। आप वहाँ पे हम्म। डॉक्यूमेंट नंबर डालोगे 19 वाला जो भी क्रिएट होगा और सेव करोगे, वो हाँ। ऑटोमेटिक रिवर्स कर देगा। आपको कोई मैनुअल एंट्री नहीं डालने की, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। ऑप्शन वो भी है, बट रिवर्सल का ओके। मतलब होता है कि मैं ऑटोमेटिक रिवर्स कर रहा हूँ, मैं खाली एक ट्रांजैक्शन कोड चला रहा हूँ। सिस्टम ऑटोमेटिकली उस एंट्री हम्म। को रिवर्स करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली ए बी डॉक्यूमेंट टाइप से पिक करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली ए बी के सामने जो सीरीज मेंटेन है वो पिक करेगा। ओके। आपको कुछ नहीं करना। सर इसकी सीरीज को एक बार दिखाओगे रिवर्स, मतलब कैसे? जैसे आपने ये तो नंबरिंग रेंज तो आपने क्रिएट कर दी, अब ये कैसे इससे रिलेट होएगी या कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एक बार रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप की सीरीज का? नहीं, वो सेम है ना, जब उसको रिवर्स कर दोगे। मैं एक सेकंड न्यू जर्नल एंट्री। सुरेंद्र और सागर, थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। आप ना B1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं एसएपी को। नहीं 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 सर, बी वन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बी वन में भी मतलब मैं जस्ट इसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नंबरिंग रेंज आपने क्रिएट करी और हाँ मेरी एंट्रीज गलत हो गई, तो ये हाँ आपने जैसे ए बी बना रखी है, तो ये हाँ। डॉक्यूमेंट नंबर आप क्या लोगे? मतलब वही वाला डॉक्यूमेंट नंबर लेगे नहीं और नहीं 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 नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आपको यह आपने शायद सुना नहीं, जब मैं संतोष का वो बता रहा था कि मैंने हम्म। अगर के आर डॉक्यूमेंट टाइप लिया, मैंने वेंडर की हम्म। पोस्टिंग करी, सिस्टम लिया के आर डॉक्यूमेंट टाइप, और सिस्टम ने हम्म। सीरीज ली 19 वाली जो हमने मेंटेन करी 19 के आगे, यहाँ से बिल्कुल। नंबर लिया सपोज हम्म। 19 एंडिंग विद 1, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर बना। हम्म। अब आपको लग रहा है कि नहीं हम्म। है ये डॉक्यूमेंट तो मैंने गलत पोस्ट कर दिया और इसको रिवर्स हम्म। करना है। आप इसको रिवर्स करोगे तो चेक हम्म। करेगा कि क्या रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे क्या है ए बी। हम्म। सपोज मैं यहाँ हम्म। पे ऐसे कर देता हूँ, तब सिस्टम हम्म। डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेगा ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप से। ठीक हम्म। है। अब हम चेक करते हैं कि ऐसे के सामने क्या नंबर इन मेंटेन है। ऐसे में गए, हम्म। यहाँ पे गए, यहाँ पे मेंटेन है 01। हम्म। तो अब फिर सिस्टम चेक करेगा 01 के आगे आपने क्या नंबर इन दिया। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं 01 के आगे दे देता हूँ, वेट, 01, और यहाँ पे 2024, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं 99999, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, नहीं ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 1,000 से 2,000 दे दिया मैंने रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर। तो जब भी 01 के आगे जो सीरीज मेंटेन है सिस्टम विल पिक दैट नंबर। 19 के डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया, रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर बना मेरा इससे। हम्म एवरी एंट्री इज डबल एंट्री, राइट सागर? सो डबल एंट्री के लिए आपका जो इनिशियल एंट्री था दैट इज एंट्री नंबर 1,
रिवर्सल एंट्री हुआ एंट्री नंबर एक 2, सेकंड, मैं थोड़ा एक्सेल में बताता हूँ, एक्सेल so में इसलिए। that also will be a यहाँ पे secondary। मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, हाँ, ठीक है। आप उसको रिवर्स करोगे तो इसका मतलब मुझे वापस दोगे 10,000 रुपये। इम्पैक्ट हो गया 0। GL VL में सब कुछ वेंडर में काउंट हो गया 0, ठीक है। इम्पैक्ट हो गया 0। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर बना था अभी। सपोज 19, हाँ। KR हम्म डॉक्यूमेंट टाइप बना, यहाँ पे बना हम्म 19, ये बना, ठीक है। हम्म अब मैंने जब आपने उसको रिवर्स किया तो डॉक्यूमेंट टाइप बना AB, या फिर ऐसे जो भी उस KR डॉक्यूमेंट टाइप के हम्म अंदर मेंटेन है उसके अकॉर्डिंग आएगा। हम्म लॉजिक इज हम्म दैट। हम्म। और आपने जो इसके आगे सीरीज मेंटेन करी है 01 है, हम्म 01 नंबर रेंज है, सीरीज आपने मेंटेन करी 1000 to 2000, हम्म तो डॉक्यूमेंट हम्म नंबर आएगा 1000। रिवर्सल हम्म डॉक्यूमेंट नंबर आएगा 1000। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर था 19। इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट हो जाएगा 0। ओके। ये रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाया हूँ दूसरे हाँ सिस्टम में। हम वेंडर की पोस्टिंग कर रहे हैं। वेंडर की पोस्टिंग का ट्रांजेक्शन कोड है FB60। इसको What is 101 is the number वेंडर random? नंबर, वेंडर नंबर, Okay। ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया 10,000, 10,000 दिया। यहाँ पे एक्सपेंस ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, पहले तो एक सेकेंड इंटरेस्ट आता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दी। डॉक्यूमेंट नंबर बना 19 एंडिंग विद 32, क्योंकि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर अवेलेबल है 32, 31 तक ऑलरेडी पोस्टिंग हो रखी है, इसलिए 32 लिया। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। OBA7 KR में जाते हैं, KR के अंदर गए, 19 के अंदर हमने क्या नंबर मेंशन किया, 19 के अंदर हमने मेंटेन किया ये लेटेस्ट नंबर क्या हो गया 32। अगला डॉक्यूमेंट पोस्ट करूंगा तो वो होगा 33। अब हम करते हैं इसको रिवर्स। रिवर्सल में क्या डॉक्यूमेंट टाइप लेगा, KA। हमने यहाँ दिया KA। अब KA के साथ क्या नंबर मेंशन है, KA में जाते हैं, KA के अंदर है 17। 17 के अंदर क्या लेटेस्ट नंबर आएगा देखते हैं। 17 में हमने 13 तक पोस्ट कर दिया, तो अब आएगा 17 एंडिंग विथ 14। लेट्स रिवर्स दिस डॉक्यूमेंट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस डॉक्यूमेंट नंबर FB03। ये डॉक्यूमेंट नंबर 32 वाला था। रिवर्स करने का ट्रांजेक्शन कोड है FB08। यहाँ पे रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर डाला मैंने, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर डाला। यहाँ पे रीजन दे दिया रिवर्सल का, करंट पीरियड कर देते हैं, और डेट दे दी कि कब रिवर्स कर रहा हूँ मैं, और मैं सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट देखिए क्या आया है, 17 का 14। ये पोस्टिंग पीरियड वगैरह नहीं लेगा ऑटोमेटिकली? सब अपने आप ले लेगा, ओरिजिनल अच्छा अच्छा। डॉक्यूमेंट नंबर से ले लेगा। ओके मैंने तभी ओके। कहा ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है और सेव करना है। गॉट इट। अब देखिए 17 का 14, क्योंकि मेरा यहाँ पे 17 मेंशन था KA डॉक्यूमेंट टाइप में, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर 13 था, तो उसका नेक्स्ट वाला उसने ले लिया 14। दोबारा अंदर आते हैं, अब दिखा दो 14। अब हम इस डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं कि इसने KA डॉक्यूमेंट टाइप लिया है कि नहीं लिया, इसको चेक करें। KA, तो जो भी आपका रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप में मेंशन होगा, सिस्टम विल पिक दैट नंबर, दैट डॉक्यूमेंट टाइप, फिर चेक करेगा क्या नंबर रेंज है, फिर चेक करेगा क्या सीरीज है, उसका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर ले लेगा। और सिस्टम ने अपोजिट एंट्री डाल दी, वेंडर सेम ले लिया, GL सेम ले लिया, अपोजिट एंट्री कर दी, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। और दूसरी बात, मैं वो वाले यहाँ से आप रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आगे मेरा कि किसके थ्रू मैंने रिवर्सल किया, और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है, आप इसको ओपन करें लाइन आइटम को, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया कि क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर ये है, कब आपने क्लियर कर दिया, इस डेट को, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया अब।